हाँ स्टॉप कर लो, आप स्टॉप कर लो। क्यों? कोई और है जो अपने काम को दिखाना चाहे? ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड अगर आपने कोई भी काम किया है तो आप शो कर सकते हैं। तन्मय जी ने किया था सेंड। तन्मय जी आप कैसे किए थे, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अपने मत प्रोजेक्ट? मैं मतलब कैसे किया वो, मैं एक तो मैंने वीडियो 3 4 बार देखा पहली बार। उसके बाद हम्म। एमडीएन में और W3 स्कूल में सर्च करके कर करके थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का भी सपोर्ट लिया, तब जाके हुआ। चलिए बढ़िया है। क्या तो आप, बनाए डॉक्टर? अरे ये जो कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हम जो लोगों ने, बनाया था आपने, क्या था उसका चेस नाम क्या? चेस चेस बोर्ड हाँ था। हाँ। तो वो रिस्पॉन्सिव तो था नहीं, ठीक है। तो उसको रिस्पॉन्सिव अच्छा, बनाने इन्होंने के लिए वो मैंने, चूज किया था। हाँ जी, तो मैंने बोला था ना रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो इन्होंने किया था। ठीक है, तो आपने किया तो आप समझ में आ रहा है कि बस आप चैट जीपीटी से जाकर पूछ के कर लिए नहीं जो नहीं काम नहीं, हो रहा? मैंने मैंने पहले गूगल और एमडीएन और W3 स्कूल में बहुत सारा देखा, फिर मतलब मैं एक क्या हुआ ना कि वो जो मैक्स विड्थ वाला से जब मैंने दिया था, मैक्स विड्थ और मीन विड्थ, मीन हाइट मैक्स हाइट, तो वो मैं देखे ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको मेंटेन कैसे करूँ। बीच में मैंने ईएम, परसेंटेज, वी एच सारा कुछ देख लिया, उसके बाद मतलब मैं हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मल कोई परसेंटेज देता हूँ, या तो वो पूरा स्क्रीन ले लेता था, या फिर बीच में एकदम चिपक जाता था। तो बाद में मुझे वीमिन और वीमैक्स के बारे में यूट्यूब से पता चला, तो उसके बारे में मैंने एमडीएन पे जाके देखा। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि वीमैन वीमिन या वीमैक्स करके मैं इसे रेस्पॉन्सिव कर सकता हूँ कि नहीं, तो चैट जीपीटी दिया हाँ तो कर सकते हो। फिर मैंने अप्लाई किया तो देखा हो रहा था फिर। ठीक है। चलो आपने एक में तो किया, बट अभी आगे आपका और ट्राई करना है, तो मैं बस टेस्ट कर लूंगा अभी आपको कि आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो क्या है, जरूरी नहीं कि आप वी मिन या वी मैक्स से ही आप करो उसको, और भी सारे चीजें हैं। और एक्चुअली में ना वी मिन और वी मैक्स आप यूज कम ही एक्चुअल होता है मैंने देखा एक्चुअल तो। तरीका भी नहीं है आपको ना कोई भी लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, हमें कुछ और भी यूज करना है यूनिट। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिव वाले सेक्शन में। ठीक है। और बताओ भाई, आदित्य जी, अभिषेक जी, परवेज जी भी कुछ बोल रहे थे, इन्होंने भी कुछ बनाया था, बता रहे थे कि हेडर सेक्शन बना लिया सर हमने। नहीं, आप लोग बनाए? आदित्य जी कुछ किया काम? अभी सर कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी? थ्योरेटिकल हो गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप हेडर ही बनाए हो। फ्लैक्स बॉक्स में अगर आपने आइटम बना के उसको टेम्पलेट हाँ वाला सर या, वो किया है। समझ में आ रहा है टेम्पलेट की हाँ हाँ प्रॉपर्टी हाँ, वो कैसे तो दे आता रहे है। हैं? कॉलम, रो, साइज, चार तो सेक्शन वन। प्रॉपर्टी जो थी ना सर, कॉलम, ये क्या कहते हैं, ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो और टेम्पलेट वाली जितनी प्रॉपर्टी थी सबको अप्लाई ठीक करके है, अच्छे से सीख लिया। बस खाली और बनाना बाकी है। उससे लेआउट बन पा रहा है आपका? नहीं, हाँ हाँ कॉलम बन जो पा रहा बनाना है। चाह रहे हो। यस। चलो, तो आज एरिया, ग्रिड एरिया देखते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टी बताओ। सर उससे ना, गूगल आइकन आपने रह गया था हाँ पिछली बार। ठीक है, तो आज गूगल आइकन से शुरू करते हैं और यस। ग्रिड एरिया टेम्पलेट देखते हैं हम लोग, ठीक है। ताकि आपको ना अभी जो नंबरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बाय नेम ना, एरिया नेम वाइज ना आप उसको लेआउट को ना डिजाइन कर पाओ, ठीक है, ग्रिड का। उससे और भी इजी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वैसे भी नंबरिंग भी आपको करना कोई टफ तो लग नहीं रहा है, लाइन तो आप काउंट कर ही पा रहे हैं नहीं, यस। बट फिर भी तरीका पता होना चाहिए ताकि हम उसका यूज कर पाए। तो हम लोग आज क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे उसी एरिया से शुरू करेंगे, फिर उसी को जब टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली हम भी लेआउट ही आज बनाने वाले हैं। जो हमारा हेडर सेक्शन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, गूगल आइकन और गूगल फॉन्ट दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ हेडिंग लिखेंगे तो दोनों, उसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। और क्या करेंगे हम लोग आज, हाँ यूनिट के बारे में कुछ, यस। जैसे कि अभी हम लोग वी एच और वी डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। या थोड़ा बहुत मीडिया क्वेरी के बारे में भी ना आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मीडिया क्वेरी बेसिकली क्या है कि हम जब एक वेबसाइट का लेआउट बना रहे हैं, तो हमें अपने दिमाग में क्या चीजें रख के ना लेआउट बनानी है, ठीक है। जैसे कि हमें डिजाइन लैपटॉप के लिए पहले करनी है कि मोबाइल के लिए पहले करनी है?
तो मैक्सिमम देखो ना, आप जिस चाहे आगे चल के देखो पढ़ेंगे हम लोग बूट स्ट्रैप या फिर टेलविन, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो अब जो डिजाइन लेआउट बना रहे हैं ना, आप अपने दिमाग में मोबाइल का रखो बनाइए। ठीक, आप पहले क्या मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाइए, देन उसके बाद क्या करिए, मीडिया क्वेरी का यूज कर करके अलग अलग डिवाइस के लिए अपना लेआउट, अपना जो भी डिजाइन है उसको चेंज करिए। क्लियर? तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट क्या होता है बेसिकली, हम उसको कैसे हम शुरुआत वहां से कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया क्वेरी उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम लोग। बेसिकली चार कॉन्सेप्ट देखेंगे। ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है। दूसरा यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारा ईएम और रैम, सॉरी आरईएम जो हमारा है वो कैसे काम करता है यूनिट, और बीएच कैसे काम करता है, और परसेंटेज अगर हम देते हैं तो वह कैसे काम करता है। ठीक है, ये चार यूनिट देखेंगे और प्लस मीडिया क्वेरी देखेंगे। क्लियर? चलो, और कोई अभी ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, बाकी जो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, उससे लेआउट बन जा रहा है। ठीक है। यस सर। और आज हम लोग ग्रिड में ना, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करके ऑटो फिट करके, पढ़ा उसके बारे में? यस। ऑटो हाँ फिट करके मीन मैक्स, नहीं पढ़ा? हाँ, मतलब कि पढ़ा? नेहा जी आप ना, पढ़े? समझ में आ गया? नहीं, नहीं, नहीं पढ़ा, टाइम ही नहीं मिला मुझे। टाइम ही नहीं मिला। चलो तो अभी याद दिलाना। तो एरिया के बाद ना वो भी देख लेंगे, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, क्योंकि वो ना बहुत रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत जरूरी है। ऑटो फिट या ऑटो फिल आपको कब करना है, कैसे करना है। करें स्टार्ट? यस सर। ठीक है भाई। देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रिड की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ग्रिड में अभी तक हम लोगों ने, जैसे ग्रिड का जो कंटेनर होता है, कंटेनर के बारे में मैक्सिमम हमने प्रॉपर्टी दी है। जो भी हमारा कंटेनर था, ग्रिड कंटेनर इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेनर हर जगह यूज होता है। तो अब ट्राई किया करो ना ऐसे लिखने के लिए कुछ, ताकि ना देख के आपको पता चले कंटेनर किस चीज का है। क्योंकि आपके पेज में आप फ्लैक्स के लिए भी कंटेनर यूज करेंगे, ग्रिड के लिए भी करेंगे, तो फ्लैक्स के लिए फ्लैक्स कंटेनर लिखा करिए, मतलब क्लास का नेम लिखने का तरीका है जस्ट लाइक, ताकि ना आपको देख के, ठीक है। तो ग्रिड कंटेनर के लिए हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था कि ग्रिड को, इस कंटेनर को हम प्रॉपर्टी देते हैं अगर हमें कॉलम बनाने हैं, मल्टीपल कॉलम, तो हम बेसिकली ग्रिड टेम्पलेट और कॉलम, कॉलम। ठीक है, कॉलम्स यूज करके हमें जितने भी कॉलम बनाने होते हैं, तो इसके लिए हम उतने सेक्शन में, अब जस्ट लाइक हम उतना विड्थ दे देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखे थे क्या, कि अगर मान लो हमें 4 कॉलम बनाने हैं, तो हमने लास्ट टाइम में ना एक प्रॉपर देखा था हम लोगों ने, कि रिपीट का यूज करके हम लोग बेसिकली, हमें 4 बार लिखने से अच्छा क्या है कि हम रिपीट, नहीं sorry, ये रिपीट जो हमारा है, रिपीट का हम यूज करके, और मतलब जितना भी कॉलम बनाना है, हाँ और एक ठीक है, वन तो एफआर करके। नंबर ऑफ कॉलम देते हैं, ठीक है, इसकी हम्म। वजह दे दें कितने में नंबर ऑफ बनता है, कॉलम, बता देन दें कितने उसके में बाद क्या बनाना करना है हमें, यहाँ पे स्पेस देना होता है कि डैश, सॉरी कॉमा लगा के हमें कॉमा। देना है है। क्या? कॉलम, कॉमा कॉमा। लगाना होता है। वो कॉलम। हाँ। ठीक है, कॉमा लगा कर फिर हमें क्या करना होता है कि अगर हमें फ्रैक्शनल यूनिट देना है, हम 1 FI या FR या 2 FR जो भी हमें देना हो हम दे देते हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि हम एक ही साइज के सारे कॉलम बनाना चाह रहे हैं, हम 1 FR देंगे, ठीक है। या फिर अगर हम फिक्स साइज का कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो हम पिक्सल में दे देंगे, ठीक है, पिक्सल में या EM में जैसे भी। तो अगर मान लो हम क्या चाहते हैं कि 4 कॉलम बने, और उसका हम एरिया क्या हो, उसका विड्थ क्या हो, F1 FR दे दे रहे हैं, ठीक है, कि वो स्केलेबल हो, जितना भी हो 4 हम्म। कॉलम में पूरा विड्थ ले लें, ठीक है। हम्म। ये प्रॉपर्टी हमने देखा। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, रो, रो के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने देखा था, ठीक, उसके लिए ग्रिड हमने क्या, टेम्पलेट। हाँ, रो। ग्रिड टेम्पलेट रो। रो, ठीक है, रोज, ठीक है। अब इसके लिए भी हम रिपीट का यूज कर सकते हैं, रिपीट में भी अगर जितने भी हमें रो हाँ। बनाने होते हैं, उतने रो का हम यूज करके रिपीट बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, सेम।
सेम अगर हमें मान लो 3 रो बनाने हैं, सबका वन फ्रैक्शन कितना, वन 1 FR देना, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारी ग्रिड के कंटेनर, जो कंटेनर उसका एक लेआउट बन जा रहा था। ये लेआउट कैसा बनेगा, 4x3 का बनेगा, 4 कॉलम और 3 रो का हाँ बनेगा। हाँ अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम ये बाई रो ये सब तो है ही, बट अगर मैं चाहता हूँ ना कि हम एरिया नेम वाइज ना अपने कंटेनर को डिसाइड करें, ठीक है। तो एरिया अच्छा नेम क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अभी मान लो जो आइटम है, एक बार पहले वाले देख लेते हैं। आइटम को हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी आइटम थे उसको अगर हमें कुछ प्रॉपर्टी देना था ग्रिड का, तो अभी हम लोग कैसे दे रहे थे, आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो ऐसे करके। टेम्पलेट नहीं दे रहे थे उसको, ग्रिड कॉलम या हाँ ग्रिड रो करके दे रहे थे। हाँ हाँ सही बात है। हाँ तो जैसे कि हमें अपने आइटम को क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी क्या दे रहे थे हम लोग, ग्रिड कॉलम। अगर हमें कॉलम वाइज उसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना है तो हम उसको कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम। और फिर जितना भी हमें करना हो तो नंबरिंग कर देते हैं कि अगर कॉलम कहाँ से कहाँ तक स्पैन करे, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं यार, नंबर दे के, अगर मान लो 1 से लेके 3 तक जा रहा हो तो हम नंबर दे रहे थे, ठीक, लाइन हम्म बेसिकली में हम्म यूज कर। वैसे ही हमें रो करना होता था तो हम ग्रिड क्या कर रहे थे, रो, ऐसे यही प्रॉपर्टी थी। रोज। उसको भी हाँ, रो बेसिकली रो आइटम है ना, अच्छा आइटम तो एक ही होगा ना, ठीक है। अगर देखो VS कोड का यूज कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, वहां हमें पता चल जाता है। बट एक कॉमन सेंस भी लगाना है कि कंटेनर में जो भी हम सारे आइटम के लिए कर रहे हैं तो वहां पे यस लगाना, क्योंकि मल्टीपल है तो यहाँ प्लूरल है तो यस लगा रहे हैं। बट यहाँ पे इंडिविजुअल हम आइटम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको। हम्म तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो आइटम 1 को हम ये प्रॉपर्टी दे रहे थे, नहीं, कि हम्म, आइटम 1 कहाँ से करें, कॉलम कहाँ, उसका शुरू कहाँ से हो, 1 से लेके 3 तक, और तीन रो, तक। रो क्या हो, 1 से लेके अच्छा मान लो देखिए। 2 तक ही हो, ठीक है। ओके। ऐसा है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था और समझ में भी आ गया था कि हम लाइन कैसे दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। इससे हमारा बन कैसा रहा था, अगर मैं ग्रिड बना के दिखाऊं, जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी दिया है वो कुछ ऐसा बनेगा प्रॉपर्टी। ग्रिड हमारा कैसा बनेगा, बना के देख रहे हैं एक बार। क्योंकि देखो ना, ये एरिया पढ़ने जा रहे हैं तो समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ है नहीं। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट क्या है ना, बस आपको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए बस वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है कि जितने भी हमारे कितने कॉलम बन रहे हैं हमारे, जो प्रॉपर्टी दिया हमने, 4 कॉलम, 1 2 3 एंड 4, ऐसा ही है। और कितने रो बनेंगे, इस जो प्रॉपर्टी हम दिया है, ये देखो ना, रो हमने यहाँ डिसाइड किया है ना, 3 रो, तो 3 रो बना ले, 1 रो बन गया ये यहाँ से। ऐसा ही ग्रिड स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, जितना हमने प्रॉपर्टी लिखा है उसके हिसाब से कैसा ऐसे ही बनेगा। ये बेसिकली आउटर में क्या है, अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, येलो ने ब्लू करते हैं ताकि आपको दिखे। ये आउटर में क्या है हमारा, ये हमारा ग्रिड है, इसके अंदर ये सारे रो और कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। क्लियर, नहीं समझ में आया। अगर कंटेनर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बट हमने एफ आर दिया है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आइटम है वो कितना एक्सपेंड कर गया है, जितने के कंटेनर की साइज है। तो साइज और कंटेनर और आइटम के बीच जो साइज है वो बराबर हो गया, क्योंकि हमने FR यूनिट का यूज किया। नहीं कि अगर हमने फिक्स यूनिट किए होते तो शायद में भी अंदर के जो ग्रिड बन रहे हैं वो जितना बड़ा कंटेनर है हमारा उतना बड़ा तो नहीं हो पाते, शायद में भी नहीं। या एग्जैक्टली अगर हम मान लो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 200 पिक्सल यहाँ पे दे देते, ठीक है, तो टोटल नंबर कितना होता है, 80 100 पिक्सल तो होता है, बट कंटेनर तो पूरा विड्थ का होता है। क्लियर, तो समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या हो रहा। और यहाँ पे अगर मान लो हम आइटम, मान लो मेरे पास कितने आइटम है, मान लेते हैं कि 5 आइटम है, ठीक है। आइटम किसको बोल रहे हैं, जो कि कंटेनर के अंदर है। तो आइटम 1 किस में आ रहा है बाई डिफॉल्ट, पहला मैंने क्या बोला, बाई डिफॉल्ट क्या होगा कि आइटम 1 पहला आइटम किस में आएगा, पहले
सेल में आइटम 1 आएगा, इसमें इसमें क्या आएगा, आइटम 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आइटम 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आइटम 4 आएगा। और हम क्योंकि अब स्पेस बचा नहीं है, तो पांचवा आइटम कहाँ पे आ जाएगा, दूसरे रो में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। जैसे जितने भी नंबर ऑफ आइटम होते जाएंगे वैसे इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस तो यहाँ सबने क्या देखा कि बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रिड कैसे काम कर रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं आइटम। अगर देखें तो डायगोनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं डायगोनली। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ ऐसे जा रहा है, फिर स्टार्ट पांचवा आइटम क्या है, यहाँ पे नहीं आ रहा बल्कि क्या है, स्टार्ट में आ रहा। नहीं तो क्लियर। तो काउंटिंग जो हम कर रहे थे यहाँ से, नहीं 1 से या फिर यहाँ से, तो इसलिए हम कर रहे थे क्योंकि डायगोनली एक्सपेंड हो रहा है, हम काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। बट अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे अब आइटम 1 को हमें अगर ये जो प्रॉपर्टी दिया है उससे क्या होगा, क्या आइटम 1 कहाँ से, बाय डिफॉल्ट उसको आना चाहिए था एक ही सेल में, बट हमने उसको प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, कितना स्पेंड करने के लिए बोल रखा है हमने, सर 1 से 3 तक। 1 से 3 तक। तो स्पेंड करेगा ये। यस तो सर। आइटम 1 कितने में आएगा, ये यहाँ से 1 में ही नहीं रह आइटम जाएगा, यहाँ में इतना में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं रो कितना लेगा ये, मिला। रो वन से लेगा टू 1 से लेके 2 तक। नहीं तो ये पूरा, तो इतना में आएगा। अब 2 के लिए तो जगह बचे नहीं, तो 2 कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यस तो सर। स्पैन हम कैसे कर रहे थे, इस प्रॉपर्टी से कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमें कॉलम बनाने, रो बना रहे थे, और तो हम क्या करें, आइटम को ये दे के आइटम को जितना स्पेंड करना था हम कर पा रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे कि जो हम ये कॉलम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है, कॉलम या रो हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि जो आइटम है वो बेसिकली कितना कॉलम लेगा या कितना रो लेगा, ये हम क्या कर रहे हैं, नंबर वाइज नहीं बल्कि हम क्या नेम वाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें आइटम 1 को 2 ग्रिड में स्पेन करवाना था तो हम नंबरिंग कर दे रहे थे, नहीं 1 से लेके 3। अगर 4 लिख देता यहाँ पे तो ये कहाँ तक आ जाता, यहाँ तक आ जाता, नहीं स्पेंड कर जाता कॉलम, मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ये होती। तो लाइन तो दे रहे 1 से शुरू करें और कहाँ पे करें खत्म, ये शुरू स्टार्ट लाइन है, ये एंड लाइन है। नहीं कॉलम का, इधर से रो का देखें तो स्टार्ट 1 है, मतलब 1 से स्टार्ट करें, एंड कहाँ से करें। तो बेसिकली ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम क्या था हमारा, शॉर्ट प्रॉपर्टी है। किसकी शॉर्ट प्रॉपर्टी है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। ठीक है, अगर आप चाहें तो दोनों को मिला के हमने क्या किया, इसलिए हम स्लैश में लिखे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर हमें 2 बार लिखना होता, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और कि स्टार्ट कहाँ से करो कॉलम 1 से, फिर ग्रिड कॉलम एंड 3 पे एंड करो, तो हमें अलग अलग स्लैश लगाने की जरूरत नहीं थी। बट क्योंकि अब हमें शॉर्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम अपनी सिंपल, कम कम हमें टैक्स यूज करना पड़ेगा, नहीं प्रॉपर्टी, तो इसलिए हम शॉर्ट प्रॉपर्टी का यूज करें। वैसे ही अब क्या करेंगे हम भाई एरिया वाइज यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, नाम हम क्या करते हैं, आइटम 1 को ना कुछ नाम देते हैं, आइटम 2 को भी नाम देंगे, कुछ आइटम 3 को नाम देंगे, और उसी हिसाब से ना एक्सपेंड करेंगे कि ये कितना बेसिकली हमारा जो हमारा ये रो है उसमें कितना कॉलम ले। ठीक है, रो में कितना कॉलम एक्सपेंड करें वो हम किसके थ्रू करेंगे, नेम वाइज करेंगे। क्लियर, ये अभी तक समझ में आया, इतना तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये तो सब समझ में आ ही रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको एक बार में, स्लाइड तो होगा नहीं, हाँ इसको इसको कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें एरिया यूज करना है, या इसको कैंसिल ना करके हम क्या करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि अब हम नंबर वाइज अपने आइटम को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने आइटम को क्या करेंगे, एक नाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, जितने भी आइटम होंगे उनको क्या अलग अलग टाइप का नाम, जैसे लेआउट अभी हम बना रहे थे, तो हमारा हेडर हेडर एक हो रहा था, एक मेन हो रहा था, या न्यू बार हो रहा था, या तो फुटर हो रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आइटम को ना नाम दे रहे हैं, हेडर फुटर कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम कंपलसरी नहीं है कि आप हेडर ही दो या फुटर ही दो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ये
आइटम वन हमारा जो था, ठीक है, आइटम वन को हम क्या कर रहे हैं, या इसको प्रॉपर्टी देना है हमें। तो पहले हम क्या कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम ग्रिड एरिया पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रिड एरिया, ठीक है, एरिया वाइज हम नाम इसको बाय नेम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हम ग्रिड एरिया करके इसको हम प्रॉपर्टीज दे दे रहे हैं कि हमारा पहला आइटम क्या हो। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, हेडर, ठीक है। नेम वाइज हमें एरिया देना है बेसिकली, तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, हेडर, ठीक है, पहले आइटम को। समझ में आया? हम बस नाम दे रहे हैं हेडर। ये नाम जरूरी नहीं, हेडर देना जरूरी है, क्योंकि हम हेडर इसलिए क्योंकि हमारा पहला आइटम क्या है, हेडर बनाएगा, तो उसको हेडर हमने बस बोल दिया, ठीक है, क्लियर। दूसरे आइटम को हम क्या दे रहे हैं, चलो आइटम अगर मान लो दो आइटम है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, उसका नाम हम ग्रिड एरिया क्या लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको बोल देते हैं मेन, मेन वाला सेक्शन जो हमारा है, ठीक है। वैसे आइटम थ्री है, तो हम क्या करेंगे कि आइटम थ्री, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, ग्रिड एरिया, स्मॉल ही लिखना सब, ठीक है, एरिया। इसको हम बोल दे रहे हैं फुटर, ठीक है, सॉरी, फुटर। तो ये हमने क्या किया, नाम बस लिख दिया है, मेन फुटर हेडर। अब हम क्या करें, इसी के बेस पे ना हम क्या करेंगे, कि हमारा जो कॉलम हो रहा है, कि ये हेडर आइटम वन हमारे कॉलम कितना कॉलम ले, ठीक है, कितना बेसिकली रो, एक जो हमारा पहला रो है उसमें कॉलम बनाए, चार कॉलम बना रखा है, तो कितने कॉलम तक ये हेडर एक्सपेंड करे, ठीक है। पहला आइटम जो है, अभी हम क्या कर रहे थे, नंबर दे दे रहे थे यहाँ पे, आइटम वन को नंबर दे रहे थे, तो अपने आप एक्सपेंड हो रहा था। अब हम यहाँ पे एक्सपेंड ना करवा के नंबरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कंटेनर में ना एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, वो क्या है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया, ठीक है, समझ आया, एरिया, ये एरिया लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या होगा ना, कि हम अपने इस आइटम को ना, हम जितने भी कॉलम में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, हम इसको बेसिकली हम रो में डिसाइड करेंगे, हमारा हर रो वाइज, कि एक रो में कितने हमारे आइटम आएंगे, ठीक है। एक रो है, उसमें अगर आइटम हमें लेके आ रहे हैं, ठीक है, कॉलम वाइज आ रहे थे आइटम, स्पेंड तो हम कर रहे थे ना, अपने रो में ही तो कर रहे थे, कि मतलब कॉलम वन, जो हमारा आइटम वन था, पहले रो में कितना कॉलम ले रहा है उसी हिसाब से एक्सपेंड कर रहे थे। अब हम क्या करें, वही डिजाइन बाय नेम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, कि हम रो के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा हेडर कितने हमारे पास कॉलम बने हुए हैं, सर चार, फोर। फोर यस। फोर कॉलम बने हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो हेडर वाला सेक्शन है ना, आइटम जो है ना, वो चारों कॉलम को ले ले। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेडर, ठीक है, एक स्पेस देके फिर क्योंकि पहला कॉलम के लिए हमने हेडर लिख दिया, ये पहले कॉलम में क्या है, हेडर है। फिर हमने क्या लिखा, फिर से हमने लिखा कि दूसरे कॉलम में भी क्या है, हेडर ही है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, कि तीसरे कॉलम में भी क्या है, हेडर ही है, पहला मतलब पहला आइटम जो नाम दिया हमने, ठीक है। और चौथे कॉलम में भी क्या आ जाए, हेडर ही आ जाए। मतलब क्या है, कि इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि पहला जो रो बने ना, उसमें जो चार कॉलम बना है पहले रो में, ठीक है, उन वन टू चारों फोर। कॉलम में क्या आ जाए, हेडर नाम का जो एलिमेंट है, जिसको हमने नाम दिया है हेडर, वही आ जाए। उसी तरीके से दूसरे रो के लिए भी प्रॉपर्टी अगर देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहते थे, कि जैसे पहले हम, अगर हमें मान लो साइड बार, साइड नेव बार और प्लस मेन दोनों बनाना है, ठीक है, तो हम उसमें अगर हमें एरिया डिवाइड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास तो अभी तीन ही आइटम है, बट अगर चलो अगर मान लो यहाँ पे एक आइटम और हम बढ़ा देते, उसको साइड नेव बार हम बोल देते, या फिर अभी नहीं देते, ठीक है। अब समझो, बट दे सकते हैं, कि अगर हमारे पास जरूरी नहीं कि चारों कॉलम में हेडर 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 ही है, नहीं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक नेव नाम का एक और आइटम होता है, सिर्फ जिसमें नेव मेन्यू में लिखा होता है, तो मैं क्या चाहता, कि यहाँ पे हेडर को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक कॉलम में हेडर है, दूसरे में क्या है, नेव है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ना, आपको बस अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी समझो, कि जैसे ये मान लो आइटम तीन हो जाता है, ये आइटम चार है, मैं एक आइटम और बना दे रहा था यहाँ पे, आइटम टू, ठीक है। और इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रिड एरिया नाम दे दिया हमने, बस बढ़ाना चाह रहे थे इसको, हमारा जो पहले हम बनाना चाह रहे थे नेव बार, ठीक है, साइड नेव बार, ठीक है। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, साइड लिखने का तरीका आप बस देखना, ठीक है। देखिए साइड नेव बार का साइड वाला हमें एक ए बी आइटम है हमारा,
तो अगर हम दूसरे रो में क्या चाहते थे कि पहला जो हमारा कॉलम हो ना, उसमें क्या है, ये है न्यू बार जो हमारा बना रहे हैं, वो पहले कॉलम में आए, ठीक है। पहला जो हमारा कॉलम है, 4 कॉलम बने, और बाकी के 3 कॉलम में क्या है, हमारा मेन वाला सेक्शन है, जो मेन वाला कंटेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, फिर मेन मेन 3 बार लिख देंगे मेन, नहीं, ठीक है। और ऐसे क्या है, मेन, ठीक। और फिर तीसरा जो हमारा रो बनेगा, उसमें हम क्या चाहते हैं, चारों कॉलम में क्या आ जाए, फुटर फुटर आ जाए, क्योंकि फुटर। हम पूरा फुटर चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, फुटर, फुटर 4 बार। 4 बार, ठीक है। जितने भी रो में जितने भी कॉलम में हमें एक्सपेंड करना है इस आइटम को। तो इससे क्या होता है, देखो ना, बड़ा आपको पहले तो लाइन वाइन नहीं कुछ यूज करना पड़ रहा है जब आप पेज का लेआउट बना रहे हो तो आपको एक सिमेंटिक लग रहा है। अच्छा, हम पहले रो में क्या रख रहे हैं, हेडर को हम लोग सारा एक्सपेंड कर दे रहे हैं पूरे रो में। तो बस जस्ट लाइक कि आपको ना देख के ज्यादा अच्छे समझ में आए, क्योंकि लाइन कर रहे थे हम, तो लाइन से समझ में नहीं आ रहा था, नहीं कि लाइन जो नंबरिंग समझने वाले समझ जाएंगे, बट एक इजी तरीका क्या है कि जिससे देख के, कोड देख के ना आपको समझ में आए। तो हम इसी चीज को ना कोड में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कि अब हम क्या करेंगे, बस पहले हम यहाँ पे आइटम के लिए सिंपली प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, ग्रिड कॉलम या ग्रिड रो। अब हम क्या करेंगे, उसका एक नाम दे देंगे, ग्रिड एरिया करके नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम हम कुछ ऐसा देंगे जिसको देख के पढ़ के लगे कि अच्छा हम ये किस लिए दे रहे हैं, इस आइटम को कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, नहीं। तो जहां पे भी हमें उस आइटम को लेके जाना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है एक वेबसाइट में सेक्शन तो पता ही है ना, कि अगर उसको हेडर में रखना है, कि मेन सेक्शन में रखना है, कि फुटर में रखना है, कि साइड बार में रखना है, उसके हिसाब से नाम दे। नाम कोई कंपलसरी नहीं कि हेडर रखो मेन रखो, बट नाम ऐसा रखो जिसको पढ़ के आपको समझ में आए कि अच्छा हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करें। यस। थ्योरी समझ में आ गई आपको। हाँ। नाम नाम डिसाइड कर सकते हैं आप। चलो, तो यस। बड़ा इजी था। अब बस हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ऐड किया ना। एक कंटेनर के लिए क्या यूज कर लिया, ग्रेड टेम्पलेट एरिया, एरिया। ठीक है। और हमारे आइटम को हमने क्या बोल दिया, ग्रेड एरिया करके ग्रिड उसको एक एरिया। नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी दे दे रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी हम और यूज ही करने जा रहे हैं, तो उसको भी हम देख ही लेते हैं। आपको बता कि अच्छा, ये जो रिपीट के साथ ना ऑटो फिल वाला है, हम लोग ना प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ऑटो फिल भी, चलो ऑटो फिल ना एक बार करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। तो अभी हम लोग हमें ये नेम वाला प्रैक्टिस करना है, ठीक है भाई। चलो, अच्छा चिराग जी आ गए। गुड इवनिंग चिराग जी। देवांश, देवांश कौन है भाई। सर। गुड इवनिंग देवांश। अब पहले अटेंड किए हो देवांश। नहीं वो सर, मेरा फर्स्ट फ्रेंड क्लास है है। सर। आपके लिंक मैंने भेजा आपको। नहीं सर, चिराग नहीं भेजा, अच्छा उसी ने चिराग, रिकमेंड किया था। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, ठीक है। तो हम लोग कोड करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लाइव प्रोजेक्ट में कर रहे थे प्रैक्टिस। कोई नया प्रोजेक्ट बनाए क्या, इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं। चलो कोई बात नहीं। नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्रिड एरिया यूज करने जा रहे थे ना, तो ग्रिड नाम लिख दे रहे हैं बस, ग्रिड एरिया नॉट एचटीएमएल, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं, बॉयलर प्लेट में, ठीक है, टैब, कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, पहले ग्रिड की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अब देखो ना, अभी हम लोग जो अपनी पूरी वेबसाइट का लेआउट बना रहे थे, नहीं। तो अब देखो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, अच्छा मुझे हेडर बनाना है, और हेडर को पूरे सेक्शन में एक्सपेंड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अब देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर बना रहे हैं। कंटेनर का नाम कैसे आप देंगे आप, क्योंकि हम ग्रिड के लिए बना रहे हैं, तो ग्रिड अंडरस्कोर फिर कंटेनर लिख दे रहे हैं। देखो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस ना अब धीरे धीरे, क्योंकि मैं देखो जानबूझ के अभी ना
लास्ट में भी हम लोग एक पूरा प्रोजेक्ट तो करेंगे करें, बट ना एक बार आपका माइंड सेट इंडिविजुअल चीजों की ना बन जाए, तो फिर ना आप बाकी चीजें प्रैक्टिकल कर पाएंगे उसको अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए बाकी चीजें, हाँ अभी मैं आपको बोल दे रहा हूँ आप लोगों का काम, अगर आप चाहते हो मैं एक पूरी वेबसाइट का प्रोजेक्ट करवाएं, तो आप लोगों के लिए ना एक टास्क है, अगर आप कर देते हो तो मैं भी ना एक हफ्ते लगातार क्लास करके ना हम लोग एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे, जहाँ पे ना ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा, कि कैसे हम ना एक ऑप्टिमाइज HTML और CSS के बेस पे बेसिकली आपके पोर्टफोलियो की वेबसाइट, क्योंकि अभी आप बनाए होंगे पोर्टफोलियो, बट ना आप कहीं पे क्लोन जाके देख के या कुछ करके इसे बनाए होंगे, बट हम क्या एक वेबसाइट जब बना रहे हैं ना, कि बेसिकली वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना बहुत, कि अलग अलग डिवाइस के लिए भी रिस्पॉन्सिव हो, तो मीडिया क्वायरी कितना अच्छे से आप यूज कर पा रहे हैं, या फिर जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हैं वो कितना रिस्पॉन्सिव यूनिट, अब रिलेटिव यूनिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें ना बहुत ही डिटेल में समझना होता है, उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, और वो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिकली ही किया जा सकता है। तो जो हम अपना प्रीमियम बना है उसका पहला सेक्शन आपके साथ हम शेयर करने के लिए तैयार हैं, बट उसके लिए आपका होमवर्क क्या है, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए बहुत जरूरी है वो। उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा हो जाएगा कि मेरा टाइम बच जाएगा। इसलिए जिसे भी हम लोग यूट्यूब पे ठीक ना, है। यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो है कि एक आम इंसान के लिए या फिर आपके लिए जब दोबारा प्रैक्टिस करना चाहो, तो आपको ना फिर से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हर वीडियो में हम लोग ऐसा तो नहीं हमेशा प्रोडक्टिव ही डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल बातें भी कर रहे हैं। तो आप लोगों में अपने आप लोगों में डिवाइड कर दें, 15 वीडियो हैं, दो दो वीडियो आप एक लोगों को टारगेट दे दें, ताकि आपको बस सिंपल नहीं क्या यार, करना है। वही तो कहते हैं, टाइम क्या? स्पेंड लगाना, मतलब कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे यूज हो रहा है और जी, क्या क्या यूज हो बस रहा है उसमें। ये लगा दे, आप लगा सकते हैं आप लोग। इससे क्या होगा, देखो दो फायदा होगा। पहली चीज क्या होगा कि आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल सेक्शन ना जो भी इतना डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को 7 दिन में हमें पूरा उसमें HTML भी पढ़ेंगे, CSS भी पढ़ेंगे, गिटअप की भी फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, और कुछ जो हमारा टर्मिनल है उसका भी यूज करेंगे, प्लस डिजाइन के कॉन्सेप्ट देखेंगे बेसिकली। ये एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें कैसे सोचना है कि हमारा हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी के बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, वो सब कुछ अच्छे से प्लान करेंगे, और इसलिए मैं एक हफ्ते का टाइम भी ले रहा हूँ, ताकि ना आपको प्रॉपर तरीके से मैं उसका स्ट्रक्चर बना पाऊँ, और आपको एक हफ्ते में पूरी तरीके से HTML CSS बता पाए। ठीक है, तो इस हफ्ते में क्या है कि इस हफ्ते में हम लोग कोई, अब देखो ये आखिरी है नया टॉपिक, नहीं इसके बाद ना बस कुछ चीजें हैं जिससे कि आपको पता हो कि सेलेक्टर, बाकी चीजें ना प्रोजेक्ट के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वाला भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, सप्ते 3 क्लास है हमारी, उसमें क्या करेंगे कि कुछ जो मेन मेन टॉपिक है उसका, जैसे कि आज हम लोग ग्रिड रिवाइज कर रहे हैं, नहीं हम मीडिया क्वारी था रिवाइज कर रहे हैं, अगले क्लास में कैस्केडिंग यूज कर लेंगे, या इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, कैसे होती है, उसके बारे में। बट इस हफ्ते में आपको काम क्या करना है, जैसे मैं इस हफ्ते में अगर आप सारी वीडियो पे कमेंट कर देते हैं, तो अगले हफ्ते का मंडे जो शुरू होगा, मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन लगातार क्लास करेंगे, और पूरा प्रोजेक्ट बेसिकली सब कुछ प्रॉपर तरीके से ना, और उस प्रोजेक्ट के बाद आप बोल सकते हैं कि आपको ना 90% तक HTML CSS का ना प्रोजेक्ट आप कर लेंगे, किसी भी तरह के वेबसाइट का लेआउट बना लेंगे। हाँ कुछ चीजें 10% रह जाएगी, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट से ज्यादा बेटर हो पाएगा, तो बट लेकिन 90% आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं आप HTML CSS में हमें सब कुछ आता है। ठीक है, बट लेकिन ये टास्क कर नहीं यार, लेंगे वो तभी होगा। ये टास्क आप नहीं कहो तो है। मैं डिवाइड कर दूं नाम वाइज, नहीं तो लोगों को लगेगा अच्छा मैं पहला, क्योंकि देखने को तो अपना ट्राई करना इस हफ्ते में ना एक बार पूरी वीडियो रिवाइज करो, लेकिन ओवरव्यू करना, क्योंकि आप पूरी वीडियो सबके लिए देखना जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, नंबर 1 से शुरू करें, 15 वीडियो है, तो पहले से लेके तीसरे तक काम मिलता है ना, ये अभिषेक कुमार जी को दे देते हैं। ठीक है, और 4 से लेके 6 तक आदित्य जी को दे दे रहे हैं, नहीं उसके बाद 7 से लेके 10 तक दे दें तन्मय जी आपको। ठीक है, और 10 से लेके 13 तक। ठीक है, 13 तक ललिता जी हैं कि नहीं है? हाँ यस है सर। है है। यस ठीक है, सर। तो 10 to 11, 10। हाँ नहीं 11 12 13। ठीक है,
ओके थ्री ओके। थ्री वीडियो करना है। कमेंट और करना है देन ना बस। नहीं हाँ बस नहीं कमेंट में नहीं मतलब आप हाँ, कमेंट में देखिए कॉन्सेप्ट लगाना है। जी नहीं कि नहीं। किस पॉइंट पे ना टाइम स्पेंड देना है आपको इस टाइम कि इस पॉइंट पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। तो आप इसलिए तीन हाँ ही वो वीडियो बस दिया अपन जा रहा वीडियो है। देखते तो। हाँ होता हाँ है, ठीक मैंने है। देखा है, ऐसा करना है। तो वो ना कमेंट लिखना है आपको बेसिकली। कमेंट में क्या करना, स्ट्रक्चर क्या होगा आपके कमेंट का, ऐसा होगा देखो बेसिकली कि आप कमेंट जब हाँ करेंगे वो। तो जैसे कि मान लो हम्म आप 5 मिनट पे है तो 5 मिनट 0 0 करके आप आगे लिख देना यहाँ पे हम्म। जो भी आपका डिस्कस यहाँ किया गया है। यहाँ जैसे वैसे ग्रीड ग्रीड कॉन्सेप्ट है, ये हाँ वो सब ठीक लिखना है। है नीचे। तो बस वो लिखना है कमेंट आपको। में लिखना है सर? हाँ हाँ कमेंट हाँ में ही लिखना हाँ है। हाँ। देखने के बाद कमेंट कर देना। अब मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, फिर जो भी पिन लोग हो भी बाद जाएगा में तो हो देखेंगे। जाएगा वो फिर। ठीक है। तो इसीलिए हाँ सर। हर एक, तो एक एक आदमी के लिए तीन वीडियो आपने आज, उसके बाद वाला आपका है काम। ठीक है। 14 15 16 बस कौन से? इतना ही। चलो 15 ना। और 16 17? इसके लिए आपके पास ना एक हफ्ते का टाइम है। आज संडे है, अगले संडे तक आप कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। चलो तो 15 से एक लेकर तो क्या हुआ। 15 से 16 17? हाँ तीन ही तो, 15 16 नहीं 17। 14 15 16। अच्छा 14 15 15 16। 16। ठीक ठीक है है। सर, कर दो। चलो सब लोग अपना लिख लीजिए भाई ना, वैसे ही करना क्योंकि ना रिपीटेबल ना हो। क्योंकि आप लोगों का टाइम भी जाए, फिर बाकी लोग क्या जहाँ जहाँ पे कमेंट किया गया आप रिवाइज करने के लिए उसी पॉइंट पे जाके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। इसको कमेंट करनी है, अच्छे से कमेंट करनी ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रिड को ग्रिड सेलेक्ट करके इसको प्रॉपर्टी देना हमें। ठीक है। डिस्प्ले ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड क्या हुआ, अच्छा स्टाइल नहीं यूज किया। सर हेड के अंदर लगाएंगे किसको, ये अच्छा बॉडी स्टाइल के अंदर वाले। लगा दी। कोई नहीं, मैं करता हूँ इसको कॉपी पेस्ट कर। आप टाइम दीजिएगा हमें इस हफ्ते वाला, फिर उसके बाद आप लोगों को एकदम पूरा डिटेल में बनाते हैं इसका ना, ताकि आपको फिर आ, ये तो प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। आप सर दोबारा आपको ना सीएसएस नहीं पढ़ना होगा। ठीक, क्या हुआ, कुछ गलत कर रहे हैं हम। नहीं नहीं सर, ये वाली वीडियो चिराग जी को दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, चिराग जी को दे देंगे। चिराग जी देख लेना भाई। आप देख ही रहे हैं। ये अच्छा 7 अभी तो है एक हफ्ते 17। वाले भी ना। हाँ इसके आगे वाले जो भी नए लोग आ रहे हैं, आप बाकी लोग तो कमेंट करते रहिएगा। बाकी ये क्योंकि आप कोई स्पेसिफिक करने नहीं जा रहे हैं, बट आप करना है तो कर दीजिएगा आप लोग भी। आप देखो हर चीज बताना थोड़ी नहीं कि हर चीज हो ही जाए, जो भी कर दे उसके बाद। ठीक है। तो डिस्प्ले ग्रिड क्या किया, अच्छा यहाँ से मैंने कट नहीं किया। ठीक है। हमने कंटेनर बनाया नहीं था हम लोगों ने। कॉपी में। अच्छा सॉरी, हम लिख ही रहे थे उसी के लिए, लेकिन ग्रिड हमने उसको कंटेनर, बातें कहाँ से कहाँ हो गई नहीं। अब कितने ड्यू बनाने हैं हमें, बेसिकली इसके लिए 3 ड्यू 4 आइटम बनाते हैं। आइटम इसको क्लास क्या देते हैं, आइटम 1, जी। नहीं 1 आइटम देते हैं और प्लस क्योंकि 4 है तो आइटम डॉलर साइन यूज कर ले रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, 4 बनाने हैं तो 4 हो जाएंगे। हो गए। ठीक है। तो हमें ग्रिड यूज के पहले में हम क्या कर रहे हैं, देखो लेआउट बना रहे तो लेआउट एग्जैक्टली बनेगा। 4 हमने क्यों दिया है, 4 आइटम क्यों लिया है, 4 नाम भी ना हम आइटम ना बोल के ना कुछ नाम जैसे, क्योंकि नाम वाइज हम सेलेक्ट करने जा रहे थे, तो आइटम ना बोल के हम क्या करते हैं, नाम देते हैं इनको, नहीं अलग अलग नाम दे दें। जैसे आइटम 1 है, इसको ये हमारा क्या होगा, हेडर है। हेडर। ठीक है। तो क्लास भी हम क्या कर दे रहे हैं, हेडर ही दे दे रहे हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं कि हेडर लिखे, हम क्लास भी हेडर नाम से ही बनाए, नहीं। यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा, कॉपी पेस्ट मत देखिएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं क्योंकि पहला आइटम हेडर के लिए बना रहे हैं, तो हेडर बस लिख रहे हैं। ठीक है। हेडर जरूरी नहीं हेडर ही हो उसमें, तो बेसिकली हमारा पूरा हेडर सेक्शन में जितने भी एलिमेंट होंगे
सब आएंगे, बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, और जो दूसरा आइटम है हमारा उसमें क्या आएगा, साइट नेबर आएगा। ठीक है, ठीक है, साइट नेबर, इसको भी हम नाम क्लास एक और दे दे रहे हैं साइट न्यू का। अच्छा, अब ये दोनों सेम नहीं है क्लास और जो हम नाम दे रहे हैं, इसीलिए ना चलो यहाँ पे मैंने साइट नेम ही बस लिख रहा हूँ, नहीं तो आप लोग इसको भी रटने लगोगे अब। क्या, अच्छा सर ऐसे दे रहे हैं, ऐसे ही बस समझ ले। वैसे ही ये हमारा क्या है, मेन कंटेंट है यहाँ पे। इसमें क्या आएगा, हमारे सारे मेन कंटेंट जो भी होगा हमारे वेबसाइट का वो होंगे। ठीक है, और इसको हम क्या दे रहे हैं, एक क्लास दे दे रहे हैं मेन। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है, फुटर, और इसको भी हम क्या बोल दे रहे हैं, फुटर बोलते रहे। बट सेम नहीं है, मैं इतनी बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा जो पहली बार देख रहा है ना, वो कोड को ऐसे ही पढ़ते हैं लोग ना, जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही टाइप करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ भी हुआ, हम लोग भी पहली बार जब पढ़े थे ट्यूटोरियल देखो तो फिर जैसे जैसे वो लिख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, हम भी टाइप करना शुरू कर देते। नहीं, पहली बार समझ में तो आता नहीं, लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हम प्रॉपर्टी अभी पहले दे रहे थे, अब हम इन्हीं का क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। हमें पेज का लेआउट बनाना है बेसिकली, जैसे हम पहले बना रहे थे कि हमारा हेडर में पूरा हेडर क्या करे, पूरा रो ले ले, जो हमारा बीच वाला सेक्शन है उसमें नेम बार आए और प्लस साइड कंटेंट आए। ठीक है, और प्लस फुटर आए। क्लियर? तो अब उसके लिए हमें पहले तो ये बताना होगा कि कितने हमें कॉलम बनाने हैं, टेम्पलेट कॉलम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का प्रॉपर्टी जो देना है वो दे दे, टेम्पलेट कॉलम। तो इसमें हमें कितने कॉलम बनाना है बेसिकली, क्योंकि हमें मेन बीच वाले सेक्शन में क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं। क्योंकि एक साइड में क्या आएगा, साइड बार आएगा, दूसरी साइड में क्या आएगा, हमारा मेन कंटेंट आएगा। नहीं, तो हमें बेसिकली क्या, टू कॉलम का ग्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर? अच्छा, ये हम कैसे सोच पा रहे हैं ना, ये भी हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। बट देखो, ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं पाओ, आपको समझना क्या है कि आपके दिमाग में तो है ही ना कि हमें स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। बेसिकली हमारा एक पेज होगा, तो उस पेज का जो हम बोल रहे हैं ना कि हम टू कॉलम बनाने जा रहे हैं, हम टू ही कॉलम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है, हमारा जो पहला वाला रो होगा, देखो ये समझना थोड़ा सा कि हम मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं टू कॉलम, जो हमारा टेम्पलेट होगा टू कॉलम होगा, क्यों होगा, क्योंकि मान लो जैसे सपोज है कि ये हमारा क्या है, पूरा पेज है, जो हमारा जस्ट लाइक अगर होम पेज बना रहे थे, होम पेज है नहीं, तो हमने क्या बोला कि हम टू कॉलम बनाने जा रहे हैं, इसको टू कॉलम दे रहे हैं। तो टू कॉलम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि देखो, अगर मैं यहाँ पे ना बस डैश डैश बना रहा हूँ ताकि ना, अब क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, ठीक है, ये मान लो ये हमारा क्या है, एक कॉलम ये हो गया, ठीक है, डैश वाला। ठीक है, दूसरा कॉलम ये पूरा जितना भी एरिया बचेगा वो। अब मैं पहले कॉलम को छोटा बना रहा हूँ, दूसरे कॉलम को बड़ा बना रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा हमारा, क्यों हम पहले को कम विड्थ दे रहे हैं, दूसरे को ज्यादा दे रहे हैं। ये क्यों? मेन क्योंकि सेक्शन जो आएगा हाँ, बीच में आएगा। क्योंकि बीच वाला जो हमारा मेन सेक्शन होगा ना, तो हम क्या ऐसा बनाएंगे, ये वाला सेक्शन ऊपर वाला क्या है कि ये दो कॉलम है, तो इसको हम क्या बोल, इसमें क्या रखेंगे, हम लोग अपना हेडर रखेंगे, नहीं पहले वाले रो में नहीं, दूसरा हम्म जो रो होगा, ये जो रो इसको बड़ा बनाना है। और एक साइड में क्या होगा हमारा, इधर वाले साइड में हमारा साइड नहीं आएगा, नहीं, साइड नहीं तो भाई उसमें मेन्यू तो रखेंगे, तो उसके लिए उतना बहुत ज्यादा विड्थ तो रखना नहीं है, बट जो कंटेंट वाला विड्थ है उसको ज्यादा रखना है। नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट आएगा। क्लियर? और बाकी फूटर में भी हम क्या करेंगे कि ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का फूटर हो जाएगा। बट हमने कॉलम बना रखा है दो, तो अब हमें क्या करना होगा, अपने हेडर को ना ऐसा करना होगा कि ये दोनों कॉलम को ले ले, नहीं, स्पैन कर दे दोनों कॉलम में। क्लियर? ऐसा ये समझ में आया? तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाने जा रहे हैं, पहले कॉलम की विड्थ थोड़ा सा कम रखेंगे, दूसरे को ज्यादा रख। पहले को कम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें साइड नेम बार रखना है, तो हम उसको सिंपल, हमें पहले से पता है इसलिए हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले को कुछ दे दें, या तो हम फिक्स विड्थ दे सकते हैं, या तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस किस चीज की करनी है कि हमें ना हमेशा रिलेटिव विड्थ देने की कोशिश करनी है। तो हम ना बी एच वी डब्ल्यू जो है एक रिलेटिव यूनिट है,
हम वी डब्ल्यू के में देते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पहला कॉलम है वो कितना ले, चलो 25 बी वी एच वी डब्ल्यू दे रहे हैं। 25 दें कि 20 दें? चलो 25 दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हम ना अभी पहला माइंडसेट मीडिया क्वेरी भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहली डिजाइन हम क्या कर रहे हैं कि मोबाइल के लिए बना रहे हैं। क्लियर? तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 कॉलम हमें देना है डिजाइन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला जो कॉलम होगा उसको बी डब्ल्यू कितना दे रहे हैं, 15 बी डब्ल्यू। तो क्या होगा, इससे ये यूनिट समझ में आया आपको? 15 बी डब्ल्यू का मतलब कि अब फिर जितना भी विड्थ होगा हमारे हमारे डिवाइस का, चाहे मोबाइल में देखें चाहे लैपटॉप में देखें, उसका शुरू का जो 15% होगा, उसमें क्या आएगा, हमारा पहला कॉलम आ जाएगा, उतना पहला कॉलम ले लेगा। उसी तरीके से दूसरा कॉलम भी हमें देना है। हम दूसरे कॉलम को क्या बोल रहे हैं कि इसको एफ आर दे देते हैं, ताकि ये जितना भी बच रहा है वो पूरा ले लें, ठीक है। क्लियर? तो 1 FR दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पहले तो ये रिलेटिव यूनिट है, और प्लस हम चाहते हैं कि दूसरा कॉलम जितना भी स्पेस बचे वो सब ले ले। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से कॉलम भी, क्योंकि हमें 3 रो बनाने, हेडर, मेन सेक्शन और फूटर। तो ग्रिड टेम्पलेट क्या होगा, रो, ठीक है। इसमें हमें कैसे यूनिट दे सकते हैं हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा हेडर वाला सेक्शन है, या तो हम ऑटो कर सकते हैं, बट अगर हम मान लो ऑटो नहीं भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ना कि हमारा एक फिक्स यूनिट दे देते हैं कि हमारा हेडर जो है ना इतना में आए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि एक मैक्सिमम हेडर, अगर आप किसी वेबसाइट को ना जाके इंस्पेक्ट करके देखिए, मैक्सिमम वेबसाइट के जो हेडर होते हैं या तो 60 पिक्सल में होते हैं या तो 80 पिक्सल में होते हैं, ठीक है। तो मैं, क्योंकि इसको हमें फिक्स रखना है, तो मैं इसको क्या करते हैं ना, 60 पिक्सल क्या कर दे रहे हैं, ये लिखिएगा मत, इसको इसको भी रिलेटिव दे सकते हैं। ऑटो दे दें तो रिलेटिव हो जाएगा, जितना भी मेन्यू होगा, एक कॉलम बना, एक रो बना रहे हैं, 2 रो बना रहे हैं हेडर में, वो आपके ऊपर है, तो उतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसको एक फिक्स दें, ताकि ना हमें पता हो कि हमारा हेडर कितने में आएगा हमारे व्यू पोर्ट में, नहीं कितना पिक्सल लेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 60 पिक्सल दे रहे हैं। हमारा ये किसके लिए रो है, कौन वाली रो है, हमारा हेडर वाली ऊपर वाली रो। देन उसके बाद दूसरे रो के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि दूसरा रो ना, आ, उसको किस में दे, परसेंटेज में दे, बीएच में दे, कैसे दे हाइट दूसरे रो को, ये फ्रैक्शन दे दे। रेस्ट वाला तो फ्रैक्शन ही हो जाएगा ना, तो मतलब वो बाकी का जो है वो जी, ले लेगा। हाँ फ्रैक्शन हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं ना, देखो, क्योंकि हमें साइड बार बनाना है। अब हमें ये भी समझना है, हमारा जो साइड बार है, उसको हमें ना फिक्स बनाना है, और हम क्या चाहते हैं कि हेडर के बाद उसकी जस्ट नीचे आए हमारा साइड बार, और पूरे जितना भी व्यू पोर्ट है ना, वो पूरा व्यू पोर्ट में क्या रहे, वो फिक्स रहे, अच्छा। पीएक्स देना। नहीं। तो हमें इसको क्या करता है, हमें इसको बीएच में देते हैं, ठीक है। बीएच देना है हमें। तो बीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 100% तो करेंगे नहीं, तो हमें इसको क्या करना होगा, मतलब 100 बीएच में से माइनस करना होगा हमें, किसको। जो नेटवर्क का मतलब हाइट होगा वो। तो अब इसके लिए क्या, कौन सी, कैसे कैसे लिख सकते हैं, बताओ। वही कैल्क लिखते हैं ना, CALC। कैल्क, चलो भाई कैल्क लिख रहे हैं, नहीं। कैल्क में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर दे रहे हैं, क्या कर, इसको क्या बोल रहे हैं कि 100 BH लो, ठीक है। माइनस कर दो उसमें कितना, जो भी हमारा हेडर की हाइट है। तो कैल्क, अभी देखो एक नया फंक्शन हम पढ़ लिए। तो कैल्क कहाँ पे यूज कर रहे हैं, बहुत जगहों पे करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ समझो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी जो लिख रहे हैं ना, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये हमारा क्या हम दे रहे हैं, जो हमारा दूसरा रो है ना, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हाइट डिसाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन, या तो हम ऑटो दे दें, ठीक है, जितना भी कंटेंट आए वो ऑटो में आता जाए, बढ़ता जाए वो, ठीक है, हमारे बीच वाला सेक्शन। तीसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम फ्रैक्शन यूनिट दे दें, नहीं, जो कि मैक्सिमम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक, बट उससे क्या होगा, अगर हम फ्रैक्शन यूनिट दे देंगे, तो अगर मान लो हमारा कंटेंट अगर कम है, तो हमारा जो साइड नेम है जिसको हम फिक्स करना चाह रहे हैं, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं। अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा बीच वाला कंटेंट जो हमारा
कंटेंट हो, अगर उसमें कंटेंट कम भी है तो भी वो कितना हाइट ले ले, 100 VH-60 पिक्सल, ताकि पूरा वो कंटेनर बना रहे। ठीक है। आप यहाँ पे ऑटो भी दे सकते हो, जरूरी नहीं फ्रैक्शन भी देंगे तो भी वो काम चलेगा, अगर ये समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना है ना। नॉर्मली देखो सीखने वाला काम तो अब खत्म करना है। अभी तक हम लोग सिर्फ सीख रहे थे कि अच्छा प्रॉपर्टी लिखी कैसे जाती है। ठीक है। बट डिजाइन वैसे हो गए नहीं। अब उसी प्रकार से हमें तीसरा फुटर के लिए भी डिसाइड करना है, इसको ऑटो दे दें हम्म। कि जो भी होगा ऑटो में आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको मैं कोई फिक्स करना नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, ये इतना प्रॉपर्टी समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया हो तो भी बता देना, समझ में आ गया तो भी बता दो। ठीक है, क्लियर। अब हमने यस। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब बाय नेम वाइज हमें क्या करना है कि इन सारे एलिमेंट को इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो सारे एलिमेंट को एक नाम देते हैं, सेलेक्ट कर करके, हमने यही तो पढ़ा था कि पहले आइटम को हमारा कोई एक नाम ग्रिड एरिया करके नाम दे रहे थे नहीं। तो पहला आइटम मान लो हमारा ये, इसको सेलेक्ट करना है पहले आइटम को, ड्यू को। तो हमने इसको क्लास दे रखा है, क्या दे रखा, हेडर इधर नहीं। तो हेडर नाम से सेलेक्ट कर लिया हमने, और इसको हम क्या करेंगे, ग्रिड, कौन सी प्रॉपर्टी देनी है हमें, एरिया। ग्रिड एरिया नहीं। ठीक है, और एरिया में हम क्या करेंगे, इसका नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, नाम हेडर लिख रहे हैं क्योंकि हेडर बना रहे हैं, तो हेडर ही लिख। अब देखो ये जरूरी नहीं कि बीच वाला जो हेडर है ना वो ही लिख रहा हूँ मैं, लिखने को मैं कैपिटल भी नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, बट आप क्योंकि जनरली हम मैक्सिमम जो भी स्मॉल करेक्टर यूज कर रहे हैं तो वही स्मॉल ही लिख रहे हैं। बट इस नाम से और इस कंटेंट के नाम से ना कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक। तो याद रखना ये, ऐसा मत सोचना कि हेडर यहाँ पे सबने लिखा है तो इसलिए ये यहाँ पे हेडर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस नाम मैं देना चाह रहा हूँ, नाम मैंने हेडर दे दिया। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा आइटम है साइड नेम बार, उसको भी सेलेक्ट करना होगा। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें जो क्लास दे रखी है, क्या दे रखी है, क्लास का नाम साइड नेम दे रखा है। हम्म। तो साइड नेम लिखें, और फिर क्या करें, इसको भी हमें बेसिकली वही ग्रिड नाम देना है, एरिया नाम। तो हम्म। इसको हम क्या देते हैं, साइड नेम बार। ठीक है। हम्म। अब ये जो लिखा है ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ठीक है, साइड स्मॉल ही लिख साइड। ठीक है, साइड नेम। ठीक है, कैपिटल नाम, ये समझ में आया हाँ कि हाँ। इस नाम से इस नाम का कोई ताल्लुक नहीं है। चलो, ठीक है। फिर क्या करना हमें, उसी तरीके से मेन को भी हमें सेलेक्ट करना है। तो मेन, और इसको भी हमें क्या करना है, ग्रिड एरिया। इसको भी हम क्या करते हैं, एक नाम देते हैं मेन। ठीक है, और फिर क्या करना, फुटर नहीं, फुटर को भी सेलेक्ट करें, ये फुटर। अब बताओ, आप आपको क्या बताना है, जो हमने ग्रिड टेम्पलेट एरिया दिया अब उसमें कैसे ये नाम को हमें मेंशन करना है, थ्योरी के हिसाब से आपको बताना है, ताकि आपकी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो एरिया क्या करना है इसको भी, फुटर। फुटर नहीं। अब बताओ बाकी, अब उस प्रॉपर्टी के लिए बताओ क्या करना होगा। सर पहले में 4 बार हेडर हो जाएगा। पेरेंट में हमें क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, क्योंकि हम नेम ग्रिड टेम्पलेट यूज करने, एरिया। ग्रिड टेम्पलेट टेम्पलेट, एरिया। टेम्पलेट एरिया देखो यहाँ पे दिया भी है, तो ये नहीं। ठीक है, अब हमें पहले रो में बनाना है, तो हमें लिखना कैसे है, इसको डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखना है। ठीक है, रो को हमें किस में देना, सिंगल कोट में या डबल कोट में, ये याद रखना। ठीक है, क्या नाम, क्या हम क्या चाहते हैं कि हमारा हेडर हेडर जो कितने कॉलम ले, 4। दोनों चार क्यों देंगे, चार कॉलम का है, चार बार क्यों लिखेंगे, एकदम थ्योरी मत चले जाओ, चार थ्योरी में कॉलम। चार कॉलम थे इसलिए हम चार बार हेडर लिखे थे, यहाँ तो हमने दो ही हेडर कॉलम बना रखा है ना। तो दो ही बार हेडर यूज करना होगा तभी पूरा ले लेगा वो, नहीं रो। यस।
इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है आप लोग ना एक चीज को, हेडर, ठीक है, हेडर 2 बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि दो हमारा जो कॉलम। दो वो कॉलम है दोनों इसीलिए। कॉलम को ले ले, ठीक है। ओके, अब फिर क्या करना होगा, हमें दूसरा रो भी बनाना है, तो हम्म। दूसरा रो कैसे देंगे, फिर इसके लिए भी हमें क्या करना है, स्पेस देके क्या करना होगा, सेमीकोलन। कोट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले कॉलम में क्या है, पहले कॉलम में हेडर है। दूसरा रो के लिए हम बना रहे हैं दूसरे रो में, बताओ, दूसरे रो साइड में नैब है, साइड नैब साइड है। में होगा। साइड नेम नहीं, हम मैं क्या चाहता हूँ कि पहले कॉलम में क्या है, साइड नेम है, ठीक है। अब साइड नेम हमारा नाम क्या हमने दे रखा है, ये साइड नेम वैसे लिखा है हमने, तो साइड हम्म। नेम जो नाम दिया है वही लिखना है, ठीक है, साइड नेम। और फिर दूसरे कॉलम में क्या है हमारा, मेन सेक्शन। मेन आ जाए, ठीक है। समझ आया, यहाँ पे हमने एक ही चीज को दोनों में नहीं रखा, हमने दोनों कॉलम में अलग अलग चीजें रखी, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 4 कॉलम का हमने बना दिया होता तो हमें 4 बार हेडर यूज करना होता, और हम क्या चाहते कि नेक्स्ट साइड पर हमारा एक कॉलम में, बाकी में हमारे क्या आ जाए 3 बार मेन मेन लिख देता, मेन। बट हमने 2 ही कॉलम बना रखे हैं तो फिर 2 ही बार हमें यूज करना है। उसी तरीके से और क्या करना होगा, फिर तीसरा कॉलम भी बनाना है, उसको भी हमें लिखना है। तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम में तीसरे रो के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम में क्या आ जाए, फुटर। फुटर आ जाए ना, तो 2 बार फुटर लिख देंगे। यस। क्यों, ज्यादा कंफ्यूजन है, नहीं कुछ नहीं। तो कंफ्यूजन नहीं, देखो आप यहाँ पे ना तो हमने लाइन का यूज किया, ठीक है, सिर्फ हमने सिर्फ नाम का यूज किया है, और हमारा जितना भी हम एक्सपेंड करना चाह रहे थे, स्पेन हमारा क्या हम चाहते थे कि हमारा हेडर स्पेन करे क्या, एक लाइन, लाइन नंबर 1 कॉलम से लेके लाइन नंबर 3 कॉलम तक, लास्ट तक। अब देखो, अच्छा बना के देखते हैं, सेव करें और लाइव करते हैं, देखते हैं कैसा बना है, काम किया भी कि नहीं। देखो आ गया, अच्छा फुटर दिख रहा है हमारा फुटर, राइट में आ गया। राइट में हाँ आ गया। राइट में आ गया। अच्छा राइट में क्यों आ गया, साइज की दिक्कत तो नहीं होगी इसमें कुछ। साइज की दिक्कत आ गई, क्यों आ गई, वो ऑटो दिया हुआ था इसीलिए। ऑटो दिया था। दूसरी चीज हमने क्या किया था कि हमने उसके लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, हाँ, कंटेनर। यस। कोई जगह छोड़ा है हमने, नहीं मतलब नहीं। जगह उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फिर। स्पेसिफाई करना पड़ेगा फिर, तो कैसे करेंगे बताओ, क्योंकि हाँ, या तो हम क्या करें कि उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर दें, हाइट से हाइट माइनस देना करके। होगा। क्या करें बताओ, अगर आप चाहो तो, अगर अगर आपको करना है तो जो हमारा बीच वाला हमने हाइट दे रखा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ कम कर दें, कम कर दीजिए यस। कर दें, बट एग्जैक्टली ये तरीका नहीं है, अभी के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी आगे चल के ना देखेंगे हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना ये लेआउट बनाना है, तो अब हमें ट्राई यही करना है कि हमारा लेआउट बन जाए पहले तो, ठीक है। तो लेआउट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हम 100 BH में से 60 माइनस कर रहे थे, अब हम इसमें से चाहें तो हम एक फिक्स यूनिट दे दें अपने फूटर को भी, जैसे 60 उसको दिया हमने, फूटर को भी दे दें और माइनस कर दें वो भी BH में से, 100 में से, कर सकते यस। हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। होता है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने फूटर को भी ना, जैसे एग्जाम्पल 60 पिक्सल दे रहे हैं, और 60 नहीं, चलो 80 दे रहे हैं, नहीं ताकि आपको भी ये ना लगे, 80 पिक्सल सेम नहीं है। अब इसको भी मैं इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, यस। 80 पिक्सल। चलो, तो अब देखो क्या होगा, अब आया नहीं है, अभी भी नहीं आया, सेव क्या कर दीजिए। सेव नहीं किया हमने फाइल, सेव किया तो है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, विड्थ डिसाइड कर लें ताकि फिर उसके लिए जगह ही ना बचे, बताओ। कॉलम की भी हम इसको भी बाकी का सारा दे दें क्या, अच्छा। ये जो हमारा फ्रिक्शन है, इसको क्या करें, बाकी माइनस करके सारा कर दें, 85 VH VW दे दें,
देखते हैं अब क्या हो गया ये। स्क्रॉल बार आ गया। बी एच के बाद हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल। ठीक है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करें बताओ, क्या करना होगा। चलो कैलकुलेट को ना हटाते हैं अभी। अभी ना थोड़ा सा ना इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, 1 FR ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ऑटो कर दे रहे हैं, क्योंकि हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हो जाए एक बार, बाकी तो फिर करेंगे रिस्पॉन्स। हो क्या, नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, कुछ तो हुआ है, अदरवाइज अभी भी नहीं हो रहा है ये, क्योंकि अब तो हो जाना चाहिए। अभी भी फुटर हमारा साइड में ही आ रहा है। प्रदीप जी, स्क्रॉल ये करिए हो रहा है नीचे, क्या, थोड़ा सा मतलब स्क्रॉल करिए नीचे। जो कॉलम हमने दिया है हम लोगों ने, हम्म। तो वो तो हम्म। टॉप टू बॉटम आ रहा है। वो तो फुल पेज का हाइट ही लेगा ना। हाँ, तो नहीं मतलब फुटर नीचे कैसे आएगा फिर? 1 मिनट रुक जाइए, पहले एक इसको ना मैं फिक्स, क्योंकि बाकी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो जाए। साइड 3 कॉलम मेन हमारा सेक्शन है, बाकी फुटर। अभी एक तो मिनट मैं में थोड़ा सा टेम्पलेट एरिया देगा, कुछ शायद कॉम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार ना सर्च करता हूँ। ऐसे ट्राई तो सही, ग्रेड टेम्पलेट एरिया में सही था प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी सही है। कोड में कुछ गलत हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए नीचे। कुछ हुआ है। सर वहां पे अच्छा फुटर नाम हाँ, नहीं है। फूटर मैंने नाम दो, तभी तो मैं सोचूं क्या हो जा रहा है। ठीक है, फूटर हमने नाम गलत दिया था, और यहाँ पे हमने फूटर तो लिख दिया था, ठीक है, इसलिए वो फूटर वाला होने लगा। देख रहे हो, डिजाइनिंग में ना इतनी छोटी छोटी चीजें होती है। फिर आपको, फिर आपने लोग नहीं, देखो अब आ गए, मेरा डिजाइन बन गया। अब हम क्या यस, करते हैं, फिर से ना अपना वही तरीका अपनाते हैं जो हमने कैलक वाला किया था। कैलकुलेशन। कर लें, यस सर। क्योंकि हमें डिजाइन बना रहे हैं लेआउट। देखो जब सही नहीं होता ना, देखो लोग कैसे कैसे दिमाग लगा लेते, नहीं आप लोग भी यही करते हो कि बस हो जाए काम, क्यों। यस वही तो, सर। रेस्पॉन्सिव बनाने के चक्कर में वैसा ही हो रहा था। मैं ठीक 80 है, पिक्सल हटा के अभी समझ नहीं पा रहा था कौन सा मैं मेजरमेंट इसीलिए दूं। ना, लेकिन एग्जैक्ट हमें ये पता होना, थ्योरी देखो इसीलिए ना बहुत जरूरी है, ताकि ना आप कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं यार मैं जो यूज कर रहा हूं, नहीं तो आप ना हमेशा कंफ्यूज रहोगे करने के कंफ्यूजन बाद भी। रहेगा, जैसे हाँ। नहीं मैथ के सवाल होते हैं, लगाने हम्म। के बाद भी लोग ये सोचते हैं सही लगा है कि नहीं लगा है। नहीं, पेपरों में ऐसे ही होता है ना, जैसे हम लोग समय में मैकेनिकल में SMD VMD बहुत बड़े बड़े सवाल होते थे उसके, मतलब 4 पेज 5 पेज में आते थे। आप लोग भी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता था, हम पहले से डिसाइड कर लेते थे भाई इसको तो टच ही नहीं करना। लोग जिनको मैथ इनका कमजोर होता, वो कभी उसको छूते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं है, अल्टरनेटिव वाला कर लेंगे, अदरवाइज इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमने क्या किया, हम क्योंकि साइड नेव बार के लिए हमारा जो बनाना था वो हमें बनाना है। अब फूटर हमारा क्या होगा, अभी भी BH क्यों नहीं काम कर रहा है। अच्छा ये हमने ऑटो की जगह वो नहीं दिखा। कैल, अभी 80, अभी 80 करना है। ये यार कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ भाई, कोई लोग पढ़े हो तो बताओ ना। कोड में कुछ कुछ चीजें, कैल कैल का मैं सही लिख रहा हूँ ना। तो क्यों, पहले आपने 80 पेस्ट किया था ना। क्या हुआ। नहीं नहीं, वो तो पहले रोस रो 80। का
पहले रो कैल का माइनस कर रहा है। मैंने देखो सिंपली अभी देखो एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा आप समझो। हमने कॉलम बनाया है, कॉलम में हमारा पहला बी एच इतना है इतना, ठीक है। दूसरे में हमने रो को दिया 60 पिक्सल, ठीक है। ये वैसा हमारा तो काम कर रहा है, हेडर हेडर 60 पिक्सल दिख रहा है, ठीक है। बट ये जो हमारा है ये नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। बी एच में से 100 BH में से इसको 60 माइनस ही तो कर रहे हैं। कैल्क पढ़े हो अपने, आज पढ़ी हो? नहीं, नहीं, मैंने नहीं पढ़ा ये। नहीं पढ़ा। चलो ना अभी के लिए ना, जस्ट एग्जांपल, थोड़ा सा ना सर इसको यूनिट वन तो एफ नहीं सेम रखना पड़ेगा? क्या हुआ? क्या है डिफरेंट करिए? यूनिट की वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट यूनिट्स नहीं आ रही है कुछ। चलो एफ आर यूज कर लिया हमने, इसके लिए भी एफ आई आर यूज कर लिया। नहीं, ऑटो यूज करते हैं बाकी। ठीक है, लेआउट बना रहा, अब इसकी हाइट दे देंगे हम। बेसिकली तो हमारा इस साइड न्यू बार जो भी मेन का है, इसको अगर हम जितना भी हमारा जाएगा उतना एक्सपेंड होता जाएगा। बट अभी यहाँ पे एक चीजें हैं, इसको अगली क्लास में हम लोग ना डिस्कस कर लेंगे। अभी इसमें हम क्योंकि और भी चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, कैल्क वाला ना हमें यूज करना है बेसिकली, क्योंकि हमें अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको देना चाह, चलो ठीक है मैं ना दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। इसको एक कुछ यूनिट दे ही देते हैं, 90 BH दे देते हैं अभी, ठीक है, ताकि हमारा ना वो एक लेआउट बने। बट एग्जैक्ट ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें ये डिसाइड नहीं पता हो पाएगा कि हमारा, अभी देखो क्या है कि 90 पे हमारा पूरा BH तो ले लिया इसने 90 BH, बट इतना लेना मैं चाहता नहीं था। इसीलिए ना कैल्क वाला कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी था, ठीक है। बट अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, BH यूज कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 85%। तो अभी देखो क्या है कि हमारा हेडर ऊपर बन गया है, बीच में हमारा साइड में ऊपर आ गया है, फुटर आ गया, नीचे हमारा पूरा फुटर आ गया, ठीक है। अब अगर हमें आपको क्या करना, अब इसमें सारे एलिमेंट फिल करने, ठीक है, यही है। अब क्या होगा कि अभी देखो ना आपको, अब यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिव यूनिट का ना आप यहाँ पे खेल है। अभी हमने देखो साइड नेव बार को हमने क्या किया, 100 BH दिया है, ठीक है। अब 100 BH, ठीक है, ये किसके लिए हमने मीडिया क्वेरी तो यूज किया नहीं है। अभी मीडिया क्वेरी यूज करें इसमें, ये ये हमारा क्या है, ये हम मोबाइल के लिए हमने बनाया मीडिया क्वेरी। अब कैसे यूज होगा इसमें बताओ? मीडिया क्वेरी पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है? वो दिन हमने डिस्कस किया था मीडिया क्वेरी, कि हाँ, अब मीडिया हमें क्वेरी। हमें इसको ना क्या करना है कि ये जो हम कोड लिखे हैं ये मोबाइल के लिए काम करे, बट अदर डिवाइस के लिए ना हमें मीडिया क्वेरी का यूज करना है। क्लियर? तो क्या करना होगा, मीडिया क्वेरी कैसे लगाएंगे अब इस पे? यहाँ से मीडिया क्वेरी पढ़ने जा रहे हैं आप, बताओ नेहा जी बताओ। सर पहले तो उस पर ही लगाएंगे, हेडर पर ही। हेडर पे लगाएंगे, लगाना हाँ जो जरूरी है। हाँ, जो उसका कंटेंट है उसको भी तो रिस्पॉन्सिव करना होगा, जो कि उसके अंदर आएंगे, जैसे लोगो हो गया, और बनाओगे तभी तो। मतलब कि नहीं, हेडर पे लगाना मतलब कि पहले तो हम किसी भी, जब रिस्पॉन्सिव अब कर। मैं देखो अभी हमें देखो मीडिया क्वेरी हम क्यों लगा रहे हैं, देखो सब समझो आप। नहीं, पहली चीज हमें समझना कि कौन सी प्रॉपर्टी को ना ट्राई हमेशा ये करिए, किया करिए मीडिया क्वेरी में ना, कभी भी आप ना लेआउट ना ट्राई करो कि आप हमेशा फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड से ही चेंज करो, ना कि मीडिया क्वेरी से करो। नहीं, नहीं समझे आप? कि अगर मान लो कि अब मोबाइल में आपका एक आपने एक ही कॉलम बना रखा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि जब अब ये टैब में दिखे, ठीक है, अब जैसे एक 768 के ऊपर जाए तो कॉलम 2 हो जाए, तो ये किया जा सकता है किसके थ्रू? ग्रिड। नहीं, ग्रिड से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है? हाँ हाँ, किया जा सकता है। हाँ सर। किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रिड से किया जाए तो हमें क्या ट्राई क्या करना है कि लेआउट ना मैक्सिमम चीजें हम क्या करें कि ग्रिड से यूज करें, ठीक है, लेआउट चेंज करने के लिए। बट हाँ, अगर हमें कोई यूनिट चेंज करना है, ठीक है, या कुछ चीजें ब्रेक पॉइंट में बहुत ज्यादा, हमें मीडिया क्वेरी में बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करनी। आप हर चीज के लिए ना फिर मीडिया क्वेरी में दोबारा कोड नहीं यूज करना है, जब जरूरत है तभी यूज करना है। इसे लेआउट हम बेसिकली ना वैसा बना सकते हैं अलग अलग। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले अगर हम सोच लें
कि हमें जो हम पहला जो मोबाइल के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिकली अब ज्यादा समझ, बट अभी बातें समझो, ठीक है। जैसे हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक कॉलम बन रहा है, वो कॉलम की विड्थ मैं चाहता हूँ ऐसा उसको डिजाइन करेंगे कि अगर विड्थ 320 में भी अगर कोई देख रहा है मोबाइल में, तो भी हमारा पूरा कंटेंट जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ वैसा दिखे, ठीक है। हमारा स्टाइल ना चेंज हो, और इसी कंटेंट को, उसी जो हमारा ड्यू है, अगर कोई मान लो 480 पिक्सल वाले मोबाइल में देख रहा है, तो 320 से लेके 480 तक क्या करे, हमारा ड्यू एक्सपेंड हो और कंटेंट उसके बीच में है, उसका लेआउट चेंज ना हो। तो किया जा सकता है उस रेंज में, ठीक है। जैसे कि फ्लैक्स बॉक्स यूज करते हैं, तो ग्रो होता है ना, श्रिंक ग्रोथ होता ही ना, तो वहाँ पे मिन मैक्स या ग्रिड ही हम यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं मिन मैक्स, क्या कि मिनिमम भाई ये 320 तो होना ही चाहिए, या 300 तो होना ही चाहिए, बट ग्रो कहाँ तक कर जाए कोई दिक्कत ना हो इसको, 480 तक नहीं, कॉलम एक ही रहे लेकिन ग्रो हो जाए, तो यहाँ पे हम मिन मैक्स का यूज करके अपने उस कंटेंट को बढ़ा दें। लेकिन जैसे ही 480 के बाद जाए, ठीक है, नहीं, तो फिर वहां पे हमें क्या यूज करना है, अभी उसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी जो हम रिपीट वाला यूज कर रहे हैं ना, उसका देखो वहां पे ही यूज होगा, कि अगर हमें ये डिसाइड करना है कि कहाँ तक मीडिया क्वेरी, अब क्योंकि ना वैसे लिखने जाएगा, आप भी छोटी वेबसाइट बना रहे नहीं, जैसे अभी बहुत लाइन लिखना पड़ जाता है, अभी आपका ये सीएसएस ना आपको उससे मैनेज ही नहीं होगा, ठीक है। अभी तक की सोचो कितने एलिमेंट के लिए सीएसएस लिख रहे हो, क्लियर। तो मतलब हजारों लाइन में आप जब अगर एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, इतना सीएसएस यूज करना है ना, तो आप मीडिया क्वेरी के लिए भी बार बार आप यही सेम सीएसएस, रिपीटेबल सीएसएस लिखने लगेंगे, तो आपका पहली बात तो आपकी फाइल, आपकी वेबसाइट की फाइल, सीएसएस फाइल बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ना सोचना बहुत जरूरी है, इसलिए रिस्पॉन्सिव वाला जो मैंने आपको काम दिया है, वो बहुत ही टेडियस है। लोग ना उसको टच नहीं करते, आप जाकर देख लेना कहीं भी, आपको ना ऐसे व्यवसाय सीएसएस पे ना उतना डिटेल आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी जैसे सोच सोच नहीं पा रहे हो ना, सोचना बहुत जरूरी है कि हमें मीडिया मीडिया क्वेरी तो लगानी है, बट मीडिया क्वेरी में हमें कौन सी प्रॉपर्टी को टच करना है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना है, क्या वो प्रॉपर्टी बिना मीडिया क्वेरी लिखे हमारे सिंपल सीएसएस जो हम लिख रहे हैं ना ओवरऑल अपने पेज के लिए, उससे वो हो सकता है नहीं। जैसे कि मान लो आप हेडर, आप हेडिंग लिख रहे हो, ठीक है, आप सिंपल मोबाइल में हेडिंग लिखोगे तो उसकी एक सिंपल साइज छोटी होगी नहीं, फॉन्ट साइज छोटी होगी नहीं, बट आप उसके फिर जैसे ही मोबाइल से टैब में जाओगे तो उसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा नहीं, फिर अब टैब से अगर डेस्कटॉप पे देखोगे या लैपटॉप पे देखोगे, तो अब चाहोगे कि आपका फॉन्ट साइज और बड़ा हो जाए नहीं। तो पहले तरीका क्या होता था कि आप सिंपल कि मोबाइल के लिए यहाँ पे आपने हेडिंग जो भी H1 यूज किया है उसको एक साइज दे दो, फिर मीडिया क्वेरी का यूज करके वो मीडिया क्वेरी में हेडिंग को फिर से टारगेट करो, फिर से उसकी फॉन्ट साइज क्या करो, बढ़ा दो नहीं, अलग अलग के लिए। बट अभी ये मैक्सिमम लोग पहले ना ऐसे ही करते थे, बट वहां पे क्या दिक्कत क्या आती थी कि आपको ना सडन जंप होता था आपके फॉन्ट साइज में। जैसे एग्जांपल कि आपकी मोबाइल की साइज, अभी ना थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा आप समझेंगे आप, बट अभी जैसे कि आप मान लो एक मोबाइल के लिए बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं 320 से लेके 480 तक के मोबाइल में हम सीएसएस लिखेंगे, जो सारे सीएसएस लिख रहे हैं उसके लिए लिख रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो हम H1 लिख रहे हैं, कोई भी हेडिंग लिख रहे हैं, उसकी फॉन्ट साइज हमने दे दिया 30, ठीक है, 30 पिक्सल हो, ठीक। फिर जैसे ही ये वेबसाइट कोई टैब में देखे, तो वहां पे जो हमारा H1 है वो 30 पिक्सल ना, बल्कि मैं कितना हो जाए, 42 पिक्सल हो जाए, मतलब 12 पिक्सल बढ़ जाए नहीं। तो उसके लिए हम किसी न किसी ब्रेक पॉइंट पे तो करेंगे यूज कि अच्छा इस ब्रेक पॉइंट, इस इतने पॉइंट के बाद इतने पिक्सल से बड़ा अगर साइज आता है तो हमारा ये साइज बढ़ जाए। तो जैसे उस साइज तक तो वो 30 है, लेकिन जैसे उस पॉइंट से बाहर जाएगा, सडन कितना हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। तो एक यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेकार होगा अच्छा हाँ। नहीं। तो आप सोचो एसईओ पर्पज से भी तो आप करना, ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हो, मैक्सिमम तो आप इसलिए कर रहे हो
कि गूगल फ्रेंडली मतलब एसईओ फ्रेंडली आप वेबसाइट बना पाओ। तो अब गूगल क्या चाहता है, तो उसके यूजर को ना प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसी डिजाइन बनाओ कि उसके यूजर को ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव हम इसीलिए बना रहे हैं कि जैसे रिस्पॉन्सिव क्यों करें कि भाई कोई इमेज अगर बड़े साइज में अगर बड़ा दिख रही है तो छोटे मोबाइल में वो सही से फिट हो जाए, ताकि यूजर को ना वो क्लियर क्लियर दिखे, नहीं, ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो उस वेबसाइट के साथ, नहीं। तो ये चीजें होती है, तो माइंड में आपको क्या रखना ये। तो इसीलिए अगर आपका काम मीडिया क्वायरी से फॉन्ट साइज का काम हो जाएगा, ठीक है। बट आपको काम क्या करना होगा, आप आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग क्लैंप, एक फंक्शन है, नहीं, क्लैंप। क्लैंप सुना, सी एल, क्लैंप ना, CLMP। CLAMP है ना, क्लैंप। ये फंक्शन है बेसिकली। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम 3 साइज दे देते हैं कि अच्छा मिनिमम इतना होना चाहिए, बट बीच में हम क्या चाहते हैं कि जितना हम चाहते हैं उसको साइज दे देते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं मैक्सिमम दे देते हैं कि इतना मिनिमम इतना साइज होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इतना एवरेज रहे ये, ठीक है। तो वो क्या होगा ना, वो ग्रेजुअली आपका ना साइज बढ़ाएगा। एक बैक नहीं होगा कि उस किसी ब्रेक पॉइंट पे जाके ना वो सडन बढ़ जाए। वो क्या करेगा, जैसे जैसे साइज, स्क्रीन की साइज क्या छोटी होती जाएगी। अब मान लो वहां पे हमने क्या किया, BW में दे दिया, यूनिट जो है BW में, कि व्यू पोर्ट विड्थ जो है जैसे छोटा हो, क्योंकि मोबाइल में छोटा होगा, जैसे जैसे छोटा होता जाए वैसे वैसे वो साइज भी अपने आप छोटी होती जाए। अभी तक हमने आपसे क्या बोला था कि फॉन्ट की साइज ना आप हमेशा या तो पिक्सल में दो या EM में दो, REM में दो। बट ऐसा नहीं है। अब जब क्लाइंट पढ़ लेंगे, हम अपने फॉन्ट की साइज ना बेसिकली BW में देंगे, नहीं, व्यू पोर्ट विड्थ में देंगे। लेकिन वो किसके साथ ज्यादा, ऐसे इंडिविजुअल अगर विड्थ देने लगेंगे आप BW में, तो फिर आप वो आपके डिवाइस की विड्थ होती है वो बेसिकली। अगर हमने 5 BW दे दिया हमने फॉन्ट साइज, जितना बड़ा डिवाइस उतना बड़ा वो हो जाएगा नहीं, क्योंकि 5% हो जाएगा। तो वहां पे ना इसीलिए वो क्लाइंट फॉर्म मेथड के बिना आप उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर। चलो, तो अभी हम मीडिया क्वेरी के बारे में, अब इसके लिए देखो हमें मीडिया क्वेरी लिखना है। तो मीडिया क्वेरी में हम क्या चाहेंगे कि सब कुछ तो सही है, हेडर पूरा विड्थ ले ही रहा है हमारा 100%। अगर मैं चाहूँ तो हेडर को और भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम, क्योंकि इसको अगर हम सिंपली किसके लिए लिख रहे हैं, मोबाइल के लिए लिख रहे हैं, नहीं, तो हम यहाँ पे ना ऐसा कर सकते हैं, रो पहले ही डिसाइड कर ले, रो कर ले। यस। अब सॉरी, कॉलम, कॉलम इसके लिए एक ही रखें, दो रखना जरूरी है। अगर आप नहीं रखना चाहते दो तो एक भी रख सकते हैं, और उसको हम या दो रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, दो भी रख सकते हैं। बट अगर आप ना चाहें तो एक कॉलम का भी बना सकते हैं उसमें, ठीक है। बट हम क्योंकि नीचे हमारा साइड बार भी है, इसलिए दो कॉलम इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई बताओ, मीडिया क्वेरी, इसीलिए ना डिटेल में हमने बताया नहीं था वहां पे। चलो, तो मीडिया क्वेरी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो @media। @मीडिया, ठीक, मीडिया। और उसके बाद क्या करना होगा आदित्य जी। स्क्रीन। मीडिया के बाद क्या लिखते हैं। वही जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, स्क्रीन, वो अगर ले ले तो। चलो, स्क्रीन स्क्रीन छोड़ो अभी, ठीक है। बस सिंपल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मीडिया का यूज करेंगे, मीडिया कीवर्ड का। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली एक स्मॉल ब्रैकेट में हम कंडीशन लिखेंगे कि कहाँ तक मीडिया क्वेरी हम किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। मीडिया क्वेरी क्या है, सिंपली हम ब्रेक पॉइंट लगाना चाह रहे हैं, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब हमारी मीडिया क्वेरी हम लिख किसके लिए रहे हैं, कि जब हमारे किसी भी वेबसाइट जो जिसमें दिख रही है, ठीक है, डिवाइस की विड्थ, ठीक है, मिनिमम मिनिमम विड्थ हम लगा रहे हैं, क्योंकि हम मोबाइल अप्रोच, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। कि मोबाइल के लिए पहला जो हमने लिखा मोबाइल के लिए लिखा है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ मिन से टारगेट करना होगा। अदरवाइज अगर हम ये जो लिख रहे हैं वो, अब देखो अभी हमने जो बनाया है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसे ही देख के बनाना है, आपको इंस्पेक्ट करके आपका व्यू पोर्ट हाइट ना मोबाइल वाला कर लेना है। देखते रहना कि मोबाइल में जो भी हमने डिजाइन बनाया है, सिर्फ हेडिंग बनाएंगे हम लोग, हेडर बना रहे हैं आप। तो अगर आप मोबाइल अप्रोच अपने रखा है, तो हेडर में बेसिकली मोबाइल में कैसा दिख रहा है आपका हेडर, ये पहले पता भी तो होना चाहिए हेडर बनाते हो।
कि हमें आइकन के साथ नाम लिखना जरूरी है, वहां पे आपको ये सोचना होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी मोबाइल में कैसी वेबसाइट दिख रही है, बट हमने ये मान लिया है कि जो भी हमने सीएसएस लिखा वो मोबाइल के लिए लिखा है। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब आगे के सीएसएस किसके लिए लिखना है कि मोबाइल की साइज से बड़ा बड़ा हो, जो साइज स्क्रीन की, उसके लिए लिखना है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, मीन विड्थ बेसिकली लिख रहे हैं। और हम इसको क्या कर रहे हैं, आप अलग अलग पॉइंट दे सकते हैं, जितना भी चाहो मतलब मीडिया पर क्वेरी लगा सकते हो, बट अभी क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं, बस हम बस यूज करने सीख रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि 0 पिक्सल से लेके 768 पिक्सल तक तो हमारा ऊपर वाला जो कोड है वो काम चल जाए। ठीक है, बट जैसे ही डिवाइस की विड्थ 768 पिक्सल से क्या हो, बड़ा हो जाए। ठीक है, नहीं, कंडीशन का मतलब ये, मेन विड्थ मतलब यही है कि मिनिमम विड्थ क्या हो हमारे डिवाइस की, 768 पिक्सल। इससे बड़ा इतना हो या इससे बड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो कोड लिखेंगे, ये सारा कोड किसके लिए काम करेगा, उसके लिए करेगा। 768 से बड़ा जो भी स्क्रीन होगा उसके लिए काम करेगा ये वाला। समझ में ना आया हो तो बताना, क्योंकि ना प्रैक्टिकल तो हम लोग देखो प्रोजेक्ट में ज्यादा ही करेंगे। अभी बस आपको ना मीडिया क्वेरी हम यूज कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी को टारगेट करना है, किस बेस पे कर रहे हैं, वो बस समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप हैबिचुअल रहे मीडिया क्वेरी से, फिर प्रैक्टिकल तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसलिए ये हम इतना समझा रहे हैं। मीडिया क्वेरी हम क्या यूज कर रहे हैं कि हमने मोबाइल अप्रोच, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बना रहे हैं। हम क्या किए, जो पहला सीएसएस सब कुछ लिखे हैं, ये मान के लिख रहे हैं कि मोबाइल में जो भी हमने अभी अपना लेआउट दिया है, ये मान के चल रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्टली, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, अपना हम क्या देख रहे थे ब्राउजर में, हम ऐसे देख रहे थे ना कि ये तो ठीक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ना जब रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें पहले इंस्पेक्ट करके ना इसकी हाइट उसी हिसाब से अरेंज कर देनी है। फिर उसमें देखना है कि जो भी हम प्रॉपर्टी लिखे हैं सीएसएस का, वो वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीन की साइज उसी के, फिर उसके बाद ही तो ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। तो आप टोटली अपने लैपटॉप के जो ब्राउजर है उसमें मत देखिएगा, जिसके लिए सीएसएस लिख रहे हैं। ठीक है, जिस व्यू पोर्ट के लिए बेसिकली, वो आपका ब्राउजर की विड्थ उतना रखिएगा ताकि आपको दिखता रहे जो सीएसएस प्रॉपर्टी लगा रहा है वो वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो अभी कोई बात नहीं। अब ये देखो, जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि मीडिया क्वेरी अब किसके लिए लिख रहे हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लेआउट है ना, कहाँ तक काम कर जाए, 768 तक, नहीं, ठीक है, 768 लिखा है हमने। ये चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे मेंशन कर दो 760, सॉरी 67, क्योंकि 68 से तो क्या शुरू हो जाएगा हमारा जो दूसरा वाला हम मीडिया क्वेरी उसके लिख रहे बाद हैं। यहाँ तक ये लेआउट सही है, बट जैसे ही हमारे डिवाइस का विड्थ 767 से ज्यादा वाइड वाइड हो, ठीक है, क्या हो, फिर जो अब हम सीएसएस लिखने जा रहे हैं आगे वाला, उस तरीके से हमारा लेआउट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। नहीं, अब उसमें हम यस। क्या क्या चीजें चेंज करना चाहते हैं, वही सारी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, उस मीडिया क्वेरी में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि 760 तक तो 67 तक तो हमारा ये लेआउट सही है कि ऊपर एक हेडर है, नीचे साइड नेव बार है, अब सॉरी बीच में क्या है, साइड नेव बार है, मेन कंटेंट है, नीचे फुटर है। ठीक है, ये मोबाइल के लिए तो सही है, बट अब 768 से हम क्या चाहते हैं, कुछ अब चाहोगे ही, इसलिए तो मीडिया क्वेरी लगा रहे हो। तो आपके दिमाग में तो होगा ना आप क्या चाहोगे। देखिए अभी हमारा देखो ना, मोबाइल में हमने साइड नेव बार की विड्थ कितनी रखी है, कुछ डिसाइड कर रखा है, कितना रखा था, तो सेवन पहले सिक्सटी तो एट 760। नहीं भाई, मैंने क्या बोला, ये तो पूरे ब्राउजर का विड्थ है 767। ठीक है, यहाँ तक मैं क्या हुआ, ये जो हमारे बीच में कंटेंट है, नहीं, इस कंटेंट को हमने क्या बोल रखा है कि अभी ये ऐसे दिखे कि
चलो, इसीलिए अच्छे से कमेंट करना, बहुत मेहनत लगेगी रिस्पॉन्सिव वाला पढ़ाने में। ठीक है। और ये, चलो, तो देखो, अभी हमने क्या बोला कि हमारा हम डिवाइस किसके लिए बना रहे थे कि 767 तक जो पिक्सल से नीचे जितने भी डिवाइस है उसमें हमारा वेबसाइट कैसे दिखनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है कि हेडर को हमने साइज कुछ दिया है बेसिकली, कि ये हमारा हेडर का क्या है, हेडर हमारा 60 पिक्सल है। ठीक है, यही तो हमने दिया है। ये 60 पिक्सल का हमारा क्या है, सॉरी 60 पिक्सल का हमारा हेडर हो गया। और बीच में हमारा क्या है, 85 BH हमने हाइट दे रखी है किसकी, मेन कंटेंट की। बट हमारा जो ये न्यू बार है, इसको तो हमने डिसाइड कर रखा था ना, पहले कॉलम में आ रहा था। पहले कॉलम के हमने कितना विड्थ दिया था, 60 पिक्सल लेकिन। हाँ सर 60। 60 पिक्सल दिया था नहीं। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अगर अब हम चाहें तो, अब देखो लेआउट, कि अगर हम अब 60 पिक्सल नहीं दिया था हमने, इसको हमने दिया था 15 BH या 20 BH दिया, कुछ ऐसे ही दिया है। नहीं दिया है? कितना दिया है? 15 VW। 15 BW ना, यही तो तो दिया हमने। रो के लिए था। हाँ, रो के लेके बेसिकली कितना स्पेंड कर रहा है, ये मोबाइल में कितना दिख रहा है, कितना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, कितना, कितनी साइज इसकी, 15 BH, बी बी PW। ठीक है। बट अब हम क्या चाहते हैं, ये तो मोबाइल तक तो इतना दिख रहा है, बट हम, मैं क्या चाहता हूँ कि अब जैसे ही ना 768 हो या उससे बड़ी डिवाइस के लिए जाए, तो हमारे साइड में बार ना 15 BH के बजाय कितना हो जाए, 20 BH हो जाए, थोड़ा सा बड़ा दिखे उसमें। क्योंकि मोबाइल में हमारे पास स्पेस कम था, इसलिए हमने 15 BH दे दिया था। या फिर हम इसको हटा भी सकते हैं, मोबाइल में हम चाहते हैं कि इसको हम क्या कर दें, इसको प्रॉपर्टी हिडन दे दें, ठीक, डिस्प्ले क्या दे दें, नन दे देंगे। मोबाइल में अगर हम देख रहे हैं तो मैं क्या, तो मोबाइल में न्यू बार दिखे ही नहीं। ठीक है, पूरा पूरा क्या ले ले, हमारा मेन कंटेंट ही ले। देखो, डिजाइन ऐसे ही किया जाएगा, आपको सोचना है, हर वेबसाइट में साइड न्यू बार तो होता नहीं है ना। ठीक है, अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल सा एक हेडर वेबसाइट बना रहे हैं, मेन सेक्शन और फुटर हो, सिर्फ ऐसा ही लेआउट चाह रहे हैं, साइड न्यू बार नहीं चाह रहे। तो हम क्या करेंगे, एक ही कॉलम बनाएंगे। नहीं, पहले रो को हम क्या दे देंगे, 100%, दूसरे को भी क्या दे देंगे, विड्थ 100%, तीसरे को भी हम क्या दे देंगे, विड्थ 100%। और रो के क्या दे देंगे, हाइट, कि पहले हेडर की हाइट दे दिया 60 पिक्सल, और बाकी बीच वाले को हमने वही कैल कैल से हम यूज करके दे देंगे, कैलकुलेट करके। देखो कैसे हम यूज कर रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं साइड में बात, बट जरूरी नहीं। पर मान लो आप चाहते हो कि यार, मोबाइल में जस्ट कोई मोबाइल में देख रहा है, 320 पिक्सल की मोबाइल में देख रहा है, इतने चौड़ी उसकी मोबाइल है, तो उसमें साइड में बार दिखाना जरूरी है। अगर आपको ये सोचना होगा, क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत कम है ना, तो क्या मेन कंटेंट जो आपका मेन जरूरी है देखना, साइड में बार में क्या आप एक लिंक ही तो देंगे आप, उसमें कोई कंटेंट तो दे नहीं रहे हैं, आप सिर्फ एक लिंक ही तो, लिंक के लिए ही तो बना रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि यार साइड नैव बार मोबाइल के लिए क्या जरूरी है। अगर आपको लगता है नहीं, तो अभी जैसे हमने साइड नैव बार किया था, उसको क्लास दिए थे, क्लास से सेलेक्ट करिए, उसमें हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले क्या दे देंगे, नन। तो ये गायब हो जाएगा, फिर क्या होगा, हमारा मेन कंटेंट आ जाएगा पूरा में। नहीं, तो इस तरीके से सोचना बहुत जरूरी है, आंख बंद करके ना डिजाइन नहीं करना है। आप देखो, आपको समझ में आया। अभी हमने क्या किया है, साइड में बार दिया है, हमने इसको खत्म नहीं किया, मोबाइल में भी दिखे। बट अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारी साइज, ठीक है, कोई भी अगर मान लो 767 पिक्सल से बड़ी मोबाइल में देख रहा है, ठीक है, लैपटॉप डिवाइस में देख रहा है, तो ये जो साइड नौ बार है ना, अभी सिर्फ 15 BH तक फैला है। मैं चाहता हूँ ना पूरे विड्थ का कितना ले ले, 20 BH हो जाए, BW हो जाए। ठीक है, तो कहाँ तक हो, अगर मान लो एक और मीडिया क्वायरी हमें लगाना है, तो ये 20 BH किस में हो, मीडिया क्वायरी अगर जब हम यूज कर रहे हैं, कौन सा मीडिया, ये जो मीडिया क्वायरी में हम क्या कर रहे हैं, पहला मीडिया क्वायरी हमने कहाँ पे लगाया, मीन विड्थ कितना तक दिया हमने, कि 768 तक हो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 768 से ऊपर की सारी विड्थ के लिए दे दिया हमने, कि सब में क्या है, 20 BH। बट ऐसा तो है नहीं कि अब सारे डिवाइस में अगर हम यही यही लेआउट रखेंगे तो अच्छी वेबसाइट तो दिखेगी नहीं। अगर मान लो यही हम लैपटॉप में देख रहे हैं,
तो हमें क्या करना होगा, एक और मीडिया क्वेरी लगाना होगा। मीडिया क्वेरी क्या लगाना होगा, फिर से एक मीडिया क्वेरी और लिखना होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे मिनिमम विड्थ क्या हो, कि अगर 1024 पिक्सल से उससे बड़ी डिवाइस के लिए, ये अभी एक प्रॉपर्टी को हम समझा रहे हैं बस, इसलिए आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बिजनेस हम क्या करें, साइट नेव बार के लिए हम क्या कर रहे हैं, सीएसएस बदलने जा रहे हैं अलग अलग डिवाइस के लिए, कि साइट नेव बार हमारे कैसे अलग अलग डिवाइस में दिखे, उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी का यूज कर रहे हैं। नहीं कि पहले हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट हमने 15 BW दिया था, वो कि वो मोबाइल में दिख रहा है। फिर जैसे ही मोबाइल से बड़े डिवाइस में दिखे तो हमारा साइड नेव बार कितना हो जाए, 20 BW हो जाए। फिर हमने क्या किया, अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही कोई मोबाइल लैपटॉप में देखे, जिसकी साइज क्या है, उसके डिवाइस की साइज 1024 हो या उससे बड़ी हो, 1024 से नीचे ना हो, तो उसके ब्राउजर में, उसके मोबाइल, उसके लैपटॉप में हमारा जो साइड नेम बार हो ना, वो 25 BH हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा दिखे, ताकि ना, अब ये नंबर किसके हिसाब से करना है आपको, आपको ये देखना है। देखो ना, इसलिए डिजाइनिंग भी बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को फोकस करवाना चाह रहे हो, क्या चीजें ना उस सामने वाले को दिखाना चाह, टारगेट करवाना चाह रहे हो। किसी एक चीज को जिस पे फोकस करवा रहे होते हैं, उसको हम कलर भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर चार जैसे हेडिंग लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, बटन लिख रहे हैं, तो ये इस डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी मीडिया क्वेरी समझ रहे हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे कि ये तो लैपटॉप के लिए हो गया, बट एक और मीडिया क्वेरी हम लिख रहे हैं किसके लिए, कि अगर आप कोई भी ना डेस्कटॉप के लिए देख रहा है, ठीक है, हमारी वेबसाइट किस में देख रहा है, डेस्कटॉप में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिन विड्थ, बेसिकली लैपटॉप एक देखा जाए तो 1200 समथिंग दे दो, 1200 पिक्सल कर दो, कि 1200 पिक्सल तक से ऊपर वाली वेबसाइट में अगर कोई देख रहा है, तो उसके लिए हमारा जो BH कितना बड़ा हो जाए, मतलब साइड नेम बार कितने में दिखे, बेसिकली वो दिखे हमारा साइड नेम बार कितने में, 30 BW हो जाए, कितना ले, 30 BW। ये है, ऐसे हम मीडिया क्वेरी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ किसको चेंज करना हम चाह रहे थे, कि हमारा जो साइट नेम बार है ना, उसको अलग अलग डिवाइस के लिए सेट कर रहे थे। वैसे ही हो सकता है मे भी, क्या आपको लगता है कि कंटेंट की हाइट को भी हमें सेट करना है, कि हाँ भाई हमारा टेक्स्ट साइज जो इसमें दिख रहा है, जैसे पहले करते थे कि भाई ये कंटेंट भी H1 या HP1 कुछ भी तो लिखे होंगे। इसलिए अभी नेहा जी, जो मैं आपसे बोल रहा था कि आपको क्या करना है, मीडिया क्वेरी में ना हर चीज को नहीं टारगेट करना। अब सोचो, ऑलरेडी 3 अलग अलग साइज की आप कर रहे हो, तो आपको ये देखना है ना, इसलिए इनहेरिट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कि इनहेरिट कैसे करता है सीएसएस में प्रॉपर्टी, कि कौन सी प्रॉपर्टी अगर पेरेंट को दे रहे हैं तो चाइल्ड को मिल जाएगी। नहीं समझ में आया, तो अब हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी में सिंपली आप ये कंडीशन दे दिए, अब यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे हम फिर से टारगेट कर लेंगे। टारगेट करके क्या करेंगे, हमें किसका बदलना था, ये BH करना था। इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमारा ग्रिड वाला था, पहले उस कंटेनर को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रिड कंटेनर, जिसको भी देना होगा। जिस उस बाद में तो बस सिंपल आप CSS ही डालें। सारा खेल किसका है, कि ये सोच पाना कि हमें कैसे ब्रेक पॉइंट लगाना है। ठीक है, अभी 3 ब्रेक पॉइंट लगाए, बट अगर आप एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, तो आप शुरू में मोबाइल भी देखो ना, आप 2 तरह का हो गई है। एक, आप शायद एक मीडिया क्वेरी आप यहाँ भी लगाओगे, कि ठीक है, जो हम मैंने पहली बार जो हमने बनाया था वेबसाइट, सॉरी CSS लिखा था, वो 320 से लेके 480 पिक्सल तक काम करे। लेकिन जैसे ही मिनिमम बिट क्या हो, मिनिमम बिट 480 हो, ठीक है, कितना हो, 480 पिक्सल से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, उसके लिए हम कुछ और शायद मीडिया क्वेरी लिखे हैं। नहीं, क्योंकि ये एक और डिवाइस, इस कैटेगरी में बहुत सारे डिवाइस आ गए, तो सोचो कितना हमें मीडिया क्वेरी। तो बेसिकली हम ना एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए ना ये 4 मीडिया क्वेरी तो लगाते ही लगाते। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब इसके अंदर कोड कैसे करना, अब सिंपल जैसे बाकी CSS लिख रहे हैं,
अब क्या चीजें उसमें लिखनी है, कैसे हमें सोचना है कि कौन सी चीज को मीडिया क्वेरी में हमें लिखना है, क्या क्या प्रॉपर्टी लिखना है, किस बेस पे लिखना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कैस्केड पढ़ना पड़ेगा। वो नेक्स्ट क्लास में जब एक बार डिस्कस कर लेंगे तो ना आप मीडिया क्वेरी में प्रॉपर्टी लिखना शुरू करेंगे। अभी बस आपको थिंकिंग में ये देना चाह रहा था कि मीडिया क्वेरी के बिना आप अलग अलग डिवाइस के लिए अपने लेआउट बना ही नहीं पाए। नहीं तो आपकी यस। मोबाइल ये आप अगर मीडिया क्वेरी नहीं यूज करेंगे तो शायद आप जो बना रहे हैं वो लैपटॉप में अच्छा दिखेगा, जैसे लेके अपनी साइज छोटी करेंगे वो पूरा स्टाइल ही खराब हो जाएगा। नहीं तो इसीलिए ना उस स्टाइल के लिए आपको अलग से सीसस लिखना होगा उस साइज के लिए। तो अलग अलग साइज के लिए हमें क्या है, आपको सीएसएस प्रॉपर्टी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी बदलनी होगी ये हमें सोचना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी बदलनी है, कौन सी प्रॉपर्टी इनहेरिट करवा लेंगे। ये ना यहाँ पे ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ना पढ़ रहे हैं हम लोग स्टैटिक लैंग्वेज ने, सीएसएस और एचटीएमएल स्टैटिक लैंग्वेज है बेसिकली। यहाँ पे कुछ भी ऐसा तो हम नहीं लॉजिक लगा रहे, बट डिजाइनिंग एक लॉजिकल चीज है ना। तो इतना आसान भी नहीं है, लोग ना जितना लाइकली ले लेते हैं कि सीएसएस एचटीएमएल ही तो है। नहीं ना, बट रियलिटी क्या देखा जाए कि अगर आपको ना रियल में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सिर्फ 3 लैंग्वेज आ जाए ना तो आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना रहे हो। आपको ना तो रिएक्ट की जरूरत है, ना टेलविन की जरूरत है, ना तो बूट स्ट्रैप की जरूरत। देखो आप ऐसे पढ़ने जाओगे ना, देखो बाकी चीजें आप समझो आप कि जो ये लाइब्रेरी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क बनाए गए हैं ना वो लेजी लोगों के लिए बनाए गए हैं। क्या जिनको ना इतना मेहनत नहीं करनी है यार, इतना ना हर एक ये मीडिया क्वायरी के लिए ये सारी प्रॉपर्टी हम ही ट्रेडिशनल सीएसएस, तो आप उसके लिए क्या बना दिया गया, बूट स्ट्रैप। कुछ मत करो मेहनत, आप जाओ याद कर लो सारे वो सारे जो भी क्लास उन्होंने दिया है वो ऑलरेडी आपको मीडिया क्वायरी अलग अलग पॉइंट ब्रेक करके वो दे देंगे आपको। नहीं बट वहां पे क्या होगा ना कि बिना समझे अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप ना कभी भी 100% ना कॉन्फिडेंट होंगे ही नहीं कि यार मैं जो लेआउट बनाने जा रहा हूँ वो हो जाए। बट एक बार आपने समझ लिया तो इसको लाइक जस्ट एग्जाम्पल का आपको वेब डेवलपर बनने में 5 महीने लग रहे हैं ना, तब बहुत इजीली 2 महीने 2.5 महीने दे दीजिए HTML CSS पे और थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्पज पे। ठीक है कि आपको ना थोड़ा सा कलर समझ में आना चाहिए। नहीं क्योंकि आप अपने वेबसाइट में सोचो कितने कलर यूज करोगे। हेडिंग आपका एक कलर का होगा, शायद पैराग्राफ लिखेंगे वो किसी कलर का होगा, बटन में आप बैकग्राउंड लगाएंगे हावर कलर लगाएंगे। नहीं और उसी तरीके से आपका बैकग्राउंड कलर होगा आपके बॉडी का। तो अगर आप सोचो कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं आपको पता है तो आपकी वेबसाइट ना आप कितना भी अच्छा बना लो लेआउट, कलर देख के बेकार लगने लगेगा। नहीं यस। आपको स्पेसिंग के बारे में पढ़ना होगा, कितना स्पेस दें, मार्जिन पैडिंग जो हम दे रहे हैं स्पेस ऐसे नहीं दे देना है, कितना स्पेस पे अच्छा दिखेगा। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ एक हफ्ता मैं आपसे टाइम लग, क्योंकि मैं अभी फिर से ना क्योंकि नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से ताकि आपके साथ शेयर कर पाए। तो बहुत कुछ 7 दिनों में ना इतनी सारी चीजें देखो आप, मैं तो पढ़ा दूंगा लगभग लेकिन अब वहीं उसमें मेहनत करिएगा। तो क्लास में 8:30 से करेंगे हम लोग, जो वाला प्रोजेक्ट वाला करेंगे 8:30 से 9:30, क्योंकि 11 ना काफी टाइम हो जा रहा है। ठीक ठीक है, तो इसलिए एक हफ्ते आप भी मेहनत कर लो तो आपके लिए हम भी मेहनत कर लेंगे। नहीं यस। ठीक है, तो अगली क्लास में ना हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो एक मीडिया क्वेरी ने समझा, इसी तरीके से आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाना है तो आपको ना थोड़ा सा ना वेरिएबल के बारे में पढ़ना होगा, सीएसएस वेरिएबल के बारे में। ठीक है कि आप कोई भी एक वेरिएबल दीजिए फिर उसको बार बार दीजिए ना कि हम जैसे कलर ही दे रहे नहीं, कलर को बार बार मेंशन करने से अच्छा है कि हम उसको क्या किया रूट सेलेक्टर में, या फिर जो हमारा रूट सेलेक्टर है HTML या रूट उसमें हमने उसको डिफाइन कर दिया और फिर उसके बाद उसी वेरिएबल को बार बार जब सिर्फ नाम वाइज यूज कर दे रहे हैं। उससे क्या होगा ना कि हर जगह ना एक ही जो कलर आपने पहले डिसाइड कर रखा है कि बटन के बैकग्राउंड में यही कलर लगाना है तो चेंज नहीं होता रहेगा। तो एक थोड़ा सा आपकी और ऑथेंटिकेशन बढ़ेगा, सॉरी ऑथेंटिक क्या बोलेंगे उसको, ऑथेंटिकेशन नहीं ऑथेंटिकेशन क्या बोले, चलो कोई बात नहीं जो मतलब मैं विजुअल अपील जो भी है वो बेहतर हाँ लगेगा। हाँ विजुअल अपील बोल लो ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वर्ड वो नहीं याद आ रहा था, हाँ, वो ठीक आप जो बोल रहे थे वो शायद एस्थेटिक्स होगा। है। हाँ, एस्थेटिक। ठीक है, तो वो वर्ड। ठीक है, तो सिंपल समझो अपनी। तो ये चीज आपको मीडिया क्वेरी, वेरिएबल, और क्या होगा कि सेलेक्टर तो देखो कोई प्रॉपर्टी है नहीं सेलेक्टर में, तो आप अपना अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। एक दिन पढ़ जरूर लेंगे हम लोग कि चाइल्ड सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं। बट ट्राई हमेशा यही करिएगा कि जो आता है आपको सिंपल सेलेक्ट कर क्लास दे दो, आईडी दे दो। ठीक है। बट बार बार जगहों पे ना क्लास आईडी देना बड़ा थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि आप लिस्ट बना रखे हो, सारे लिस्ट को या उस लिस्ट में से दो लिस्ट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फिर से ये तीन लिस्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप सबको क्लास देंगे। अच्छा, इससे अच्छा क्या है कि आप कुछ कंबाइंड सेलेक्टर का यूज करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्टर पढ़ लेंगे। इस हफ्ते में 3 दिन है ही हमारे पास, कल, वेडनेसडे और फ्राइडे पढ़ लेंगे जो बाकी चीजें बची हैं, ताकि आपको ना एक ओवरव्यू पता हो पहले से। तो हम लोग क्योंकि 7 डेज ही है हमारे पास, तो बहुत डिटेल में तो नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट हाँ, जो चीजें यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने नहीं डिटेल में डिस्कस किया है, वो चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पे। और बाकी चीजें जो हमने अभी तक के क्लास में डिस्कस कर लिया है, उसका सिंपल ओवरव्यू देख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके ग्रिड और ले फ्लैक्स बॉक्स जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग प्रोजेक्ट बना के करो। और उसको अब मीडिया क्वेरी आपने देख लिया, तो ट्राई करो देने की। ना आप क्या करो ना, सबसे पहले ग्रिड वाला लेआउट जो बनाया था आपने, आप करो सबसे पहले ना उसको एक कॉलम वाला ग्रिड बनाओ। ठीक है, क्योंकि मोबाइल के लिए बना रहे हो एक कॉलम। फिर उसके बाद मीडिया क्वेरी लगाओ, मीन विड्थ लिखो 768, ये वाला मीन विड्थ लगाओ। फिर उसमें क्या करो, जैसे 768 हो, फिर हमारा जो कॉलम है वो दो बन जाए। ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ लिखना होगा आपको, कंटेनर की प्रॉपर्टी देनी होगी। फिर उसी तरीके से आप क्या करो कि जैसे ही 1020 हो, सॉरी, ये 1020 पिक्सल 24 पिक्सल हो, आपका जो कॉलम है 3 बन जाए। ठीक है, और जैसे 1200 पिक्सल से ज्यादा बड़ा हो, कॉलम कितने हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वाला है प्रॉपर्टी, उसी को अलग अलग में अलग अलग देना। पहले अपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में 1 FR दे दिया है, पूरा विड्थ ले रहा है। फिर जैसे ही आपने 720 इसको 768 किया है, इसमें क्या करो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में टू 2 टाइम्स FR यूज कर लीजिएगा, तो 2 कॉलम बन जाएगा। इसमें आकर फिर से उसी को टारगेट करके 3 बार FR कर लीजिएगा। नहीं, ठीक है। बट मैंने क्या बोला अभी, नया जुग समझा रहा था कि हमें ग्रेड वाले चीजों को ना मीडिया में नहीं यूज करना है। बट अभी के लिए सिर्फ मीडिया क्वायरी की प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि अभी हम वेबसाइट में बहुत सारी प्रॉपर्टी तो टारगेट कर नहीं रहे, बस मीडिया क्वायरी के थ्रू कैसे हम ग्रेड के ना कंटेंट जो हमारा कॉलम है उसको हम चेंज कर सकते हैं डिवाइस वाइज। इसको ये आपके लिए होमवर्क कर लेंगे। चलो भाई, एक सबका क्वेश्चन था, उसको खत्म कर लेते हैं। वो 2-3 दिन से लोग पूछ रहे हैं, मैं हर बार खत्म हो जाता टाइम नहीं। तो गूगल फॉन्ट और गूगल आइकन कैसे यूज करते हैं उसका कर लेते हैं बात। बाकी ये होमवर्क आपको समझ में आया? होमवर्क ये आपको करना, ठीक है, आपको बनाना है। अगर जिसका बन जाए उसकी वीडियो लेके आप भेजिएगा। पहला पहला क्या करना, सिंपली एक कॉलम वाला ग्रिड बनाइएगा, फिर मीडिया क्वेरी लगा के मिनिमम विड्थ लिखिएगा 768 पिक्सल, फिर उसमें 2 कॉलम ग्रिड बना दीजिएगा। ठीक है, आपका जो डिजाइन 2 कॉलम ग्रिड हो जाए। प्लस उसके बाद जैसे 1020, इससे क्या होगा, मीडिया क्वेरी की एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सारा चीज क्या है, ये बनाने आपको आता है, बट मीडिया क्वेरी का यूज करके उसी डिजाइन को ना चेंज करना। ठीक है, समझ में आया होमवर्क? यस। चलो तो फिर बाकी चीजें आज वाले काफी ठीक है। तो कहाँ है, कैसे करेंगे भाई, बताओ आप ही। नेहा जी, आपने बना बना लिया ना? और आइकन तो लगाया ना आपने, नेहा जी? है, हेलो नेहा जी?
हम्म। चलो। नेहा जी शायद सो गए। तो नहीं, कोई बात नहीं, लाइव क्लास में ऐसा भी होता है। या फिर खाना खा रहे हैं पक्का। नहीं, कभी कभी मौका मिलेगा, हम लोग भी बोट स्ट्रैप करेंगे, तो वहां पे क्या है, प्रॉपर पार्टी के साथ ना फिर सीखेंगे वर्कशॉप लाइव। नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो बहुत जस्ट लास्ट में जब फुल स्टैक लगभग बनने वाले होंगे तो ऐसा कर सकते हैं। चलो। तो हमें क्या करना था, आइकन लगाना था। आइकन के लिए जैसे एग्जांपल कभी हमने देखा था बटन, चलो एक बना लेते हैं। आप लोगों ने कहाँ कहीं पढ़ा नहीं अपने बटन, चलो मान लो हमने लिखा है यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, लाइव क्लास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइव क्लास का आइकन लगाना है, गूगल आइकन। नहीं, यही तो ना। फॉन्ट चेंज हो रहा था, नहीं फॉन्ट चेंज कर पा रहे थे, गूगल फॉन्ट लगा पा रहे थे आदित्य जी? फॉन्ट भी नहीं लगा पा रहे थे। नहीं सर, उसका यूज ही नहीं हुआ मेरा। चलो ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली जब आप लिखते हो तो यहाँ पे आपके VS कोड में भी दे दिया गया होता है। ब्राउजर आपका बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट फैमिली देता है, बट आपको कस्टमाइज फॉन्ट फैमिली यूज करने हैं तो भी आप गूगल के फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि गूगल की वेबसाइट जहाँ से हमें लेके आना है, तो अब सिंपल गूगल आइकन यूज करना है। अब चलो दोनों चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं गूगल फॉन्ट भी यूज कर लीजिएगा, दोनों सेम ही लगभग आपको दिखेगा। तो अब क्या करना है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है। देखो अगर फॉन्ट यूज करने हैं तो आप ये सारे फॉन्ट हैं, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके लैपटॉप में अभी आपको जो ब्राउजर VS कोड है, आप वहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज करते होंगे तो वहाँ पे लिमिटेड होता है, बट आप अलग अलग डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो ये सारे इसमें से कोई भी फॉन्ट फैमिली चूज करके आप इसको अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे एग्जाम्पल दोनों, एक एक आज बताते हैं, एक कल बताएंगे, ठीक है। तो फॉन्ट आइकन, चलो दोनों ही बता देते हैं, नहीं कहो। तो जैसे कि मान लो सपोज दैट कुछ ऐसा लेते हैं जो ना, एक ए भी यूज कर लेंगे और एक आइकन वाला भी यूज, ताकि आपको समझ में आए ना। चाइनीज ले ले कोई नहीं, चाइनीज कोई अच्छा दिख रहा है आपको, बताओ। यही ले ये लीजिए सर यार। ले लें ये? हाँ तो हाँ। सिंपली ये लेना है हमें, क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। जब ये देखो, अब हमारा ये आइकन यहाँ पे ऐड हो गया, देखो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड हो गया है। यस। आपको सिंपली जब कोई भी जितने भी चाहे उतना ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये गेट इम्बेड कोड का ऑप्शन दे रहा है, नहीं, आप इस हम्म। पर क्लिक करिएगा। ये जो कोड आ रहे हैं आपको, कुछ मत करिए, बस देखिए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने कोड में हेड सेक्शन में जाकर कहीं पे भी, हेड सेक्शन में, स्टाइल में नहीं, हेड सेक्शन में, ठीक है। हेड सेक्शन में किस कहीं पे भी आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब पेस्ट कर दिया आपने। ये किसके लिए हमने किया है भाई? फॉन्ट के लिए किया है, नहीं, यस। ठीक है। उसी तरीके से अभी हमें क्या करना है, किसके लिए अभी और करना है हमें? आइकन। आइकन, ठीक है। आइकन के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो गूगल का आइकन का भी ऑप्शन दे रखा है, ये आइकन, नहीं, आइकन पे क्लिक करिएगा तो ये सारे आइकन आपको दिख रहे हैं, नहीं। आपको जो भी आइकन यूज करने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि अभी आप बना रहे हो मेन्यू बार, टॉगल बार बनाते हैं, तब को ऐसा कुछ आइकन चाहिए, नहीं, मेन्यू बनाते हो ना, दिख रहा है मेरा स्क्रीन शेयर है? हाँ हाँ हाँ। यस सर। तो ये मेन्यू आइकन दिख रहा है आपको, नहीं? यस। तो अगर मान लो मुझे ये लेके आना अपने वेबसाइट में, क्लियर, हमें क्या करना है, इस पर क्लिक किया हमने, देखो साइड में आपको ना ये क्या है, कोड दिया है कुछ, ये कोड, नहीं, इस कोड को कॉपी करिएगा, ठीक है। इसको भी हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, अपने हेड। हेड वाले सेक्शन में, ठीक है। तो अब चाहो तो जो भी हमने किया था उसके नीचे ही कर लो, कहीं भी कर लो, बस हेड में आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। लिंक हो गया, हमने दोनों के लिए कर दिया। अब हमें क्या करना है, आइकन वाला यूज करना है।
तो आपको देखो क्या करना है, आई गूगल में ना खुद ही बता रखा है कि कैसे यूज करना है। तो अगर मान लो हमें कौन सा आइकन यूज करना था, ये वाला यूज करना है सर, तो ये देखो नीचे दिया है स्पैन करके। ये रटने की बात मैं कर रहा हूँ, बट अभी देखो ना, मैं यहाँ पे इसको एक कॉपी कर रहा हूँ। बाकी चीजों के लिए आपको क्या करना है, बार बार आपको ना ऊपर वाला कोड ना ऐड नहीं करना है। बार अब हमेशा जितने भी आइकन यूज करना है, आपको कुछ ऐसे ही स्टाइल में लिखना है। स्टाइल कैसे लिखना है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमें क्या ये आइकन लेके आना था, लेके आते हैं, ये कोड हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। आप क्या करते हैं, जहां भी हमें ये आइकन लेके आना है, जैसे कि हम चाहते थे इस बटन में, अभी जैसे कि ये बटन कैसा दिख रहा है, स्टाइल करें, तो ऐसे कुछ बटन देख रही है हमारी, नहीं। अब बटन के आगे मैं क्या कर रहा हूँ, वो आइकन लगाना चाह रहा हूँ, या इसके साथ अच्छा लगेगा आइकन। चलो बट फिर भी बस आपको सीखना ही तो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बटन के आगे जहां भी लगाना है उसको हमें आगे जो भी था उसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो अब देखो क्या है, बेसिकली हमने क्या किया है, आइकन के लिए हमारा क्या है कि ये जो मेन्यू लिखा हुआ है ना, मेन्यू, ठीक है, ये उस आइकन का नाम है। मेनली मेन्यू लिखा नहीं, मेन्यू, MENU, यस सर। मेन्यू नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा। दिख रहा है। जस्ट एग्जाम्पल। तो ये नाम कंपलसरी है, ठीक है। आपको जो भी आइकन लेके आने हैं, आपको सिंपली या स्पैन में लिखिए या आई टैग में लगा दीजिए, क्योंकि इन लाइन हमें बेसिकली उसको यूज करना होता है, ब्लॉक एलिमेंट में तो यूज करना नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, ये क्लास नेम इसलिए दिया गया है, उसने दे दिया है एग्जाम्पल के, ये नाम कुछ भी लिख सकते हो, क्लास नेम तो कुछ भी, ये गूगल ने बना के दे दिया, बट आपको जो मन करे वो लिख लो क्लास नेम, वो कंपलसरी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि अगर मान लो इस आइकन की साइज आप बढ़ाना चाहते हो, कुछ करना घटाना चाहते हो, कलर बदल, तो इसी आइकन के साथ, तो इसी से तो टारगेट करेंगे जो क्लास नेम होगा। तो अभी जैसे हमने मेन्यू लिखा, अब देखो मैं सेव करूंगा, देखो हमारा वो मेन्यू वाला आइकन आ गया, नहीं। तो अब क्या है हाँ। कि अगर मान लो अब हमें इस आइकन को कुछ कलर देना है, साइज बढ़ाना है, तो ये जो हमारा वही सिंपल क्लास तो जैसे होता है, जैसे हम बाकी CSS लिखते हैं, इस क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस स्टाइल में आके अब इसके हम कुछ भी हमें देना हो, साइज वाइज जो भी बदलना है, क्या है, क्लास हमारा ये क्लास है, सिंपल प्रॉपर्टी जो लगाते हैं हम CSS की, इस पर लगा दें। इसको हम क्या करते हैं, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाह रहे हैं, बस दिखे आपको, ताकि 40 पिक्सल लिख दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कलर भी इसका चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी भी दे दे रहे हैं, कलर में क्या कर रहे हैं, इसको कुछ एक्वा कलर दे दे रहे हैं। तो देखो क्या क्या होगा, इसको देखेंगे, देखो बदल गया कलर, साइज भी बढ़ गया उसका। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि अगर आप दूसरे आइकन लेके आने हैं, तो अब दोबारा क्या करना है कि दोबारा ना, हमने पहली बार जो कोड कॉपी किया था हेडर में, अब नहीं करना। जैसे अब ये क्लोज वाला आइकन लेके आना, ठीक है, नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो अपने से भी लिख सकते हो, अदरवाइज जब क्लोज पे क्लिक करो, तो आप बार बार दोनों वो भी करके मैं दिखा दूंगा, अपने से भी लिख लो, अदरवाइज कहाँ गए? कुछ क्लोज का आइकन, ठीक है। अब हम जैसे जो भी हम सीखे हैं, प्रैक्टिस देखते हैं उस छोटो कोड। अब हमें क्या करना है, क्लोज नाम के आइकन को लेके आना है, नाम कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो बटन के नीचे हमें वो आइकन लेके आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटन के अंदर नहीं, बटन के बाहर लेके आते हैं। तो क्या करना होगा हमें, मैंने क्या बोला, या तो स्पैन जो हमारा, हमने ये एलिमेंट यूज किया था, या तो ये यूज कर लो, या आई यूज कर लो। बेसिकली हमें इन लाइन एलिमेंट यूज करना है। तो हमारा आई भी जो होता है, वो भी इन लाइन है, नहीं। जितना भी मतलब जितना विड्थ होगा कंटेंट का उतना ही होता है, इसलिए हमें वो करना है। इसमें हमें क्या करना है, क्लोज आइकन लेके आना है, नहीं, ठीक है। क्लोज आइकन लेके आया, बस क्लोज हमने नाम लिखा, तो आ गया आइकन। अगर सर्च करूंगा, देखते हैं, हाँ ये डॉग इसमें क्या, क्लास क्या कंपलसरी है, क्लोज में कुछ तो हुआ। क्लास क्या, क्लास क्या दे हम इसको, क्लास, मैंने कोई क्या बोला, ऊपर क्लास कुछ ऊपर भी दे वाला दे, मटेरियल नहीं, सिंबल वैसा ही देना पड़ेगा क्या? वैसा ही देना पड़ेगा। पूछ चलो रहा दोनों हूँ। चीज दोनों देखते हैं, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, क्लास सिंपली क्लोज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपसे, क्लोज
दे देते हैं, बट नहीं काम करेगा तो बताएंगे आपको क्यों नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, क्लास एक क्लोज दिया, क्लास अगर देना था तो अभी नहीं काम कर रहा, नहीं। अब अगर मान लो हम, जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर हम इसको आई में ना लिख के बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारा पहले इसने बना के दिया था स्पेन में स्पैन, स्पैन में ही लिखते हैं। और हम क्या करते हैं यहाँ पे उसको, इसका नाम क्या करते हैं हमारा, क्या था क्लोज नाम, क्लोज। क्लोज। नाम सही मैं लिख रहा हूँ ऐसे, यही तो नाम था ना उसका, क्लोज। आप सेव करके देखते हैं, क्लोज ऑप्शन आ जा रहा है, नहीं क्या दिक्कत है ऐसे, यहाँ पे तो आ गया क्लोज, हमारा आइकन तो आ गया। स्पैन में ही चलेगा बस। स्पैन में ही चलेगा, आई में नहीं चलेगा। चलो आई में हाँ करके देखते चलेगा। हैं, इसको ना हम क्या करते हैं, स्पैन की जगह पे ना आई यूज कर लेते हैं, ठीक है। आई, ठीक है, सेव करते हैं। देखते हैं आई पे भी काम चल रहा है, तो स्पैन तो कोई मतलब नहीं है, नहीं आई में भी हो गया ना। तब वो क्यों, क्लास वाला क्लास ही मतलब क्लास देने से ही आया, ऐसा कुछ हुआ। सर एक बार क्लास चेंज करके क्लास चेंज करके देख ले। अच्छा चलो भाई, क्लास में हम क्या करते हैं ना, कुछ भी जो कोई भी लाइक एक वर्ड डिलीट कर देंगे। एक हटा देते हैं, आउटलाइन जो है हमारा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सेव किया हमने, देखिए। हम्म, सारा वो क्लास का ही खेल है। ऐसा क्यों होगा बताओ। ये शायद सेट करके रखा हुआ है इसने, मतलब सर ये उनके देखो, कोड के अब हिसाब से होगा। अब ये कोड हमने जो किया था हेडर में हाँ इंस्टॉल हाँ मटेरियल का, नहीं ये देखो हाँ। इसी इसका के जो हिसाब ये से। फैमिली दे रखा है इसने, ये नहीं, मटेरियल मटेरियल सिंबल्स है, सिंबल हाँ। आउटलाइन, आउटलाइन नहीं ये यहाँ क्लास पर उसने नहीं। ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था, करके रखा तो है। आपको ये देना कंपलसरी है, सही ठीक है। है। नहीं, चलो, हाँ तो अब हो गया, आइकन यूज कर सकते हैं। फॉन्ट हाँ। फैमिली भी हमने क्या किया है, फॉन्ट फैमिली ये यूज किया है, ये फॉन्ट फैमिली क्या, बेबास नीरो कुछ करके ये नाम है, इसको हमें लिखना होगा फॉन्ट फैमिली में। तो इसको भी चेक कर लें, 11 बज गया। यस इसको ना सर। आप काम करना, क्या करना, H1 को सेलेक्ट करना, जो भी क्या था कुछ हमने बनाया था नीचे, चलो यहाँ पे ना H1 लिखना, सॉरी H1, इसमें हेलो लिख रहे हैं हम। तो देखो अभी क्या है, हमारा कैसा दिख रहा है हेलो, सिंपल जैसा बाय डिफॉल्ट दिख रहा होगा हेलो, नहीं, ठीक है। आपको काम क्या करना है कि हेलो को ये क्या बन रहा है इसमें, हम इसके भी कोई स्टाइलिंग कर रखा है क्या, चलो कोड में बटन के अंदर बटन के लिखा है। तो अंदर है। बटन बटन के के अंदर लिखा अंदर। है ना, बटन के हाँ अंदर। तभी तभी तभी, ठीक है। तो हेलो की देखो, आपको क्या टेक्स्ट का स्टाइल देखना, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा है। अब हमने हाँ हमने जो टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली यूज किया था, कौन था, नाम क्या था ये, ठीक है। तो इस नाम को ना क्या, फॉन्ट फैमिली में ये नाम यूज करना, ठीक है। तो एक होमवर्क आपका क्या है, जैसे फॉन्ट फैमिली लिखेंगे, तो आप जब कोई कस्टमाइज फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं, तो उसके साथ ना एक आपको जो ब्राउजर फ्रेंडली फॉन्ट फैमिली होती है, उसका भी नाम देना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, फॉन्ट फैमिली का नाम क्या हमने यहाँ पे कौन सा किया था, ये कस्टमाइज किया था, बेबास न्यूरो न्यू करके है ये, ठीक है। ये नाम आपको लिखना, फॉन्ट फैमिली जैसे प्रॉपर्टी लगाते हैं उसके आगे ये नाम लिखिएगा, फिर कॉमा देके इसको ना ब्रैकेट में लिखने, सॉरी क्या डबल बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। कोट कोट में लिखिएगा, ठीक है, डबल या सिंगल लिखिएगा, हाँ। ठीक है, इन्वर्टेड में इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, ठीक है, हम्म, डबल या सिंगल। उसके आगे फिर क्या करना कि जो भी आपके ब्राउजर में सजेशन आएगा आपके VS कोड के थ्रू, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वाले, तो वो एक sans serif या फिर जो भी आपका होता है एरिया, उसको ओके कर देना, ठीक है। ओके। ताकि अगर आपका किसी भी ब्राउजर में अगर ये फॉन्ट फैमिली काम ना करे तो आपका बाय डिफॉल्ट लगा दे, ठीक है। दो काम हो गया। तो आई थिंक आज वाले यस। हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले थे, रिपीट रह गया, फिर से कोई बात नहीं, ग्रेट रिपीट आप लोग ट्राई करना, मैंने कल बताया तो था, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। कल हम लोग कैस्केड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा ठीक सा है। स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ताकि समझ में आए कैसे क्या काम होता है। और होमवर्क याद है ना आप सबको, वीडियो पे कमेंट करने, तो हाँ ट्राई हाँ यस करिए, सर। हाँ। लास्ट देर तक मत इंतजार करिएगा, ट्राई करिएगा, एक एक पे करते रहिएगा, ठीक है। ठीक।
ठीक। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके। बाय। गुड नाइट एवरीवन।